ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार सब लोग जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य आविर्भाव, चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन, सबको बधाई है उसकी। इसका कारण यह है कि हम सब लोग कलयुग में जन्म प्राप्त कर चुके हैं और कलयुग में जो हमारा जन्म है वो छोटे समय का है। प्रायेण अल्पायुषा सभ्या। कलयुग में सबकी आयु छोटी छोटी है और कलयुग में मंद, हम सब लोग बहुत ढीले हैं, बहुत हमारी गति मंद है। मंद विचार, मंद बुद्धि, मंद गति, मंद कार्य, इसका अर्थ होता है आलस्य। बैठे बैठे ही टीवी को चैनल बदली करें, बैठे बैठे पंखा स्लो करें, बैठे बैठे लाइट बंद करें, लाइट ऑन करें। वॉशिंग मशीन क्यों आई? क्योंकि हमको कपड़ा धोने में अच्छा नहीं लगता है, तो वॉशिंग मशीन है। डिश वॉशिंग मशीन क्यों आई? वो बर्तन मांजने में बोर होता है, इसलिए डिश वॉशिंग मशीन है। इस प्रकार से जो जो की चीज़ आई है वो हमारी बुद्धि का सामर्थ्य नहीं है, वो हमारे आलस्य का प्रतीक है।
हम आलसी हैं, इसलिए हम अभी कुएं का पानी नहीं निकालते, तो नल से पानी चाहिए। तो मंद, फिर सुमंद मतयो, हमारी मति जो है वो जिस कार्य के लिए चलनी चाहिए उसके लिए बहुत मंद है वो, और जहाँ पर नहीं चलनी चाहिए वहाँ पर बहुत तेज चलती है, तेज गति, तेज मति। पर जो आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है उसके लिए सुमंद मतयो, केवल मंद ही नहीं है, सुमंद है। मंद भाग्या, मंद भाग्य का अर्थ क्या है कि हमारा सबका भाग्य बहुत मंद है। मंद भाग्य कभी कहते हैं, सबसे ज़्यादा मंद भाग्य उस बात को कहते हैं कि भाग्य बहुत ज़्यादा होने पर भी हम उसका लाभ नहीं उठाते, तो उसको मंद भाग्य कहते हैं। और कलयुग में भाग्य बहुत हमारा उज्जवल है, परम उज्जवल भाग्य है हमारा, जो सत्य युग में नहीं हो सकता है, जो द्वापर युग में नहीं प्राप्त हो सकता है, जो त्रेता में नहीं मिल सकता है। अनंत सद्गुणों का भंडार होने पर भी 100% सद्गुण सत्वगुण में होते हैं, सत्य युग में होते हैं। फिर 25% कम होकर त्रेता में 75% सद्गुण रहते हैं, फिर द्वापर में 50% कम हो जाते हैं, 85% बचते हैं। और कलयुग की शुरुआत ही 25% से होती है, और 25 से फिर 24, 23, 22, 21, 20, और धीरे धीरे अच्छी गति से, संत गति से, निर्णायक गति से शून्य की ओर प्रगति हो रही है सद्गुणों के मार्ग में। और ऐसा सब होने पर भी जो कलयुग में प्राप्त है वो किसी अन्य युग में प्राप्त नहीं है। बाकी अन्य युगों में मोक्ष, ज्ञान, विरक्ति सब प्राप्त हो सकता है। बहुत विरला लोगों को भगवत धाम प्राप्त होता है, जैसे ध्रुव जी हैं, प्रहलाद महाराज हैं, बहुत बहुत विरला लोग हैं। पर सबके लिए होल सेल में सर सकट कहते हैं मराठी में उसको, भगवत धाम, न केवल भगवत धाम पर कृष्ण प्रेम और भक्ति की प्राप्ति कलयुग में केवल भगवान नाम का उच्चारण करके हो सकती है। ये हमने हमारे अभी 25, 30, 35, 40 साल में हजारों बार सुन चुके हैं, लेकिन हजारों और लाखों बार सुनने के पश्चात भी जो साक्षात्कार, जो निष्ठा हमारे अंदर होनी चाहिए वो अभी तक प्रकट नहीं है। अगर वो निष्ठा हमारे अंदर वैसे प्रकट होती तो हम आज जो कर रहे हैं, जिस गति से कर रहे हैं, जिस प्रकार से कर रहे हैं, वो नहीं करते। लेकिन संत लोग ऐसा सब होने पर भी, दुर्भाग्य होने पर भी, मंदभाग्य होने पर भी कलयुग का पूजन करते हैं। तो आखिर में मैंने कहा मंदभाग्य, और लास्ट में लिखा है युपद्रुतः, सब लोग उपद्रवी रहते हैं, उपद्रित रहते हैं, उपद्रवी भी रहते हैं, मतलब दूसरों को भी उपद्रव देते हैं और खुद भी परेशान रहते हैं। किस चीज़ से? झगड़े से ही, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी कलह मचा देते हैं, क्लेश मचा देते हैं, खुद भी भोगते हैं, दूसरों को भी देते हैं, और उसके लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं है। और हर एक व्यक्ति जो है वही दिखाने में लगा है जो वो नहीं है, उसको दंभ कहते हैं। तो ये सब कलयुग के दोष हैं, दो प्रमुख दोष हैं, दंभ और कलह। लेकिन कलेर दोषेर निधिर राजन, कली तो उस प्रकार से देखा जाए तो दोषों का बहुत गहरा सागर है, अनंत दोष है, कहाँ कहाँ से गिनाएं, कहाँ से गिनती शुरू करें, फिर भी अस्ति एक महान गुण। क्यों कलयुग को संत लोग पूछते हैं, क्यों कलयुग को भाग्यवान माना गया है, क्यों मंद भाग्य होने पर भी परम भाग्य का अवसर कलयुग में प्राप्त है? क्योंकि केवल ना तप किए बिना, ज्ञानार्जन किए बिना, तप किए बिना, ध्यान किए बिना, हजारों वर्ष की तपस्या किए बिना बहुत ही सरलता से हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, केवल भगवान नाम का उच्चारण करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। तो क्या वैशिष्ट है कलयुग का? तो वही भगवान जो बाकी सारे युगों में क्या कहते हैं, होल सेल में जिसका होल सेल में जो वध करते हैं, वही भगवान क्या करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। उन्होंने खुद व्याख्या की है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, खुद व्याख्या की है उन्होंने, खुद एक नियम बना के रखा है
कि जब दुष्ट आते हैं दुष्ट, तो मैं दुष्टों को मारता हूँ आके। वो अपना रोल ही कैंसिल कर देते हैं, अपना रोल ही तोड़ देते हैं। स्वयं के आधिपत्य में, नियंत्रण में, अधिकार में, खुद स्वयं ने बनाया हुआ जो नियम है वो तोड़ देते हैं और दुष्टों का विनाश नहीं करते हैं। अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। भगवान नाम देकर वो सबको ब्रज धाम, गोलोक धाम की ओर ले जाते हैं। और क्या कहा गया है? सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञाय संकीर्तनाय प्रायर विजयजंती ही सुमेधसः। इसका अर्थ क्या हुआ कि कलयुग में भगवान शस्त्र अस्त्र लेकर नहीं आते। राम जैसे धनुष्य बाण लेकर नहीं आते, कृष्ण के जैसे चक्र नहीं लेकर आते हैं, या और कोई गदा धनुष्य कोई भी वस्तु लेकर नहीं आते। तो क्या लेकर आते हैं? स अंग उपांग अस्त्र। जो उसके उनके साथीदार हैं, पार्षद हैं, मित्र हैं, भक्तगण मंडली है, गौर भक्त वृंद है, उनको लेकर आते हैं। और उनके सहायता से, उनके संग में, उनके पार्षद भाव में जो आया उसका उद्धार कर देते हैं। उनके सामने जो भी आया उसका उद्धार कर देते हैं। कोई ज़्यादा नियम भी नहीं रखे हैं, न नियमिता, न स्मरणी, न काला। कोई समय का नियम नहीं रखा है, कोई उम्र का नियम नहीं रखा है, आयु का नियम नहीं रखा है कि बच्चा कर नहीं कर सकता है, बड़ा ही कर सकता है, ब्राह्मण दीक्षित ही कर सकता है, जिसका उपनयन हुआ है वही कर सकता है। ऐसा कोई भी नियम नहीं है। कोई ब्राह्मण जाति का होना चाहिए, कोई शूद्र नहीं होना चाहिए, कोई क्षत्रिय नहीं होना चाहिए, कोई वैश्य नहीं होना चाहिए, कोई धनवान होना चाहिए, गरीब नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नियम नहीं है। जो भी जैसे भी है, अगर मनुष्य है और वह अपनी जिह्वा का उपयोग करके भगवान नाम का उच्चारण करता है तो वो भगवान कहते हैं मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकता है इसी जीवन में। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार का रहस्य है। ये रहस्य हम सबको प्राप्त है। हम सभी, कोई भी अभी इसमें बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये रहस्य के भाव में नहीं है। सबको पता है कि महाप्रभु चैतन्य कृष्ण है, कृष्ण स्वयं है, कोई शस्त्र अस्त्र लेकर नहीं आए हैं, भगवान नाम का ही दिव्य भेंट लेकर आए हैं, सबको खुले हाथ से बांट रहे हैं। कोई बंधन नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई स्त्री पुरुष का भी नियम नहीं है, कोई शुचि अशुचि का भी नियम नहीं है, पवित्र अपवित्र का भी नियम नहीं है। जहाँ पर भी भगवान नाम लिया जाता है वहाँ पर सब कल्याण होता है, शुभ शुभ निर्माण होता है। चाहे गटर के बाजू में बोलकर पुकार रहे हो, खड़े होकर, या महल में, या मंदिर में, या तुलसी के सामने, या गंदे लोगों के बीच में, या शराब के अड्डे के सामने, या जुआ के अड्डे के सामने, मांसाहार करने वाले लोगों के बीच में, ये सब अपवित्र स्थान है। लेकिन इन सारे अपवित्र स्थानों में भी खड़े होकर तीर्थ स्थान का निर्माण किया जा सकता है जब हम भगवान नाम का उच्चारण करते हैं। विशेष करके वो महामंत्र जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ है, वो विशेष करके उसको कलयुग के अनुकूल बनाया है, कस्टमाइज्ड, सामने वाले ग्राहक को देखकर उसके अनुकूल बनाया गया है। क्या उस सामने वाला ग्राहक कैसा है? प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलावश्विन विवेजना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। ये हमारी व्याख्या है, ये हम सबकी व्याख्या है। इस व्याख्या को ध्यान में रखते हुए ये मेडिसिन बनाया गया है। एनेची औषधि नाशो बारो लागी, हरिनाम महामंत्र लाओ तो भी मागी। यही जैसे हमारे अस्पताल में रुग्ण को देखकर उसके बीमारी के अनुसार विशेष दवा दी जाती है। सबको एक ही दवा मिलती नहीं है। सबको अगर एक ही दवा होती तो डॉक्टर को मिलने की जरूरत क्या है? डॉक्टर को क्यों मिलते हैं? रोग निदान करने के लिए कि तुमको रोग क्या है, और उस रोग निदान करने के बाद उस रोग के अनुसार दवाई औषधियाँ दी जाती है। तो कलयुग के लोगों को देखकर ये भव रोग की औषधि है, हरिनाम महामंत्र। इसको इस भव रोग पर होने पर जब प्राप्त करते हैं इसको, तो भव रोग तुरंत नष्ट हो जाता है। तो आप लोग कहेंगे हमारा तो भव रोग अभी तो नष्ट नहीं हुआ है, हम तो कब से जब कर रहे हैं। क्योंकि उसका एक ही कारण है, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अभी तक हम लोग पूर्णतः भव रोग का उपाय चाहते नहीं हैं। हमको थोड़ा थोड़ा ये भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा वो भी चाहिए, साथ साथ में भोग भी चाहिए, एंजॉय भी करना है, साथ साथ ये भी छापा होना चाहिए कि मैं भक्त हूँ, ये भी है कि मैं तिलक लगा रहा हूँ। लेकिन हमारा व्यवहार जो है वो अभी तक हमको ये भगवान को ये साबित नहीं कर देता कि हमें अभी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
हम 50-50 हैं अभी भी। तो भगवान कहते हैं आप 50-50 तो मैं भी 50-50, सिंपल। तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में, तो मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। भगवान जैसे आप है वैसे भगवान है। आप बच्चा जैसा होता है ना, अब भी मुझे बिस्किट चाहिए तो उसको अभी बिस्किट मिल जाता है, पहले दुकान बंद हो कहीं ना कहीं से पड़ोसी से मांग के देते हैं। तो जिस प्रकार से वो माता पिता को मांग मांग कर विवश कर देता है, तो माता पिता ये कह नहीं सकते कल सुबह दूंगा, वो तो अब भी चाहिए रात को 11 बजे, तो 11 बजे वो प्रस्तुत हो जाता है, मिल जाता है। किस प्रकार की मांग कर रहे हैं उस प्रकार से आपको मिल जाता है। उसी प्रकार से अभी तक भवरोग नष्ट क्यों नहीं हुआ है? महाप्रभु द्वारा दिए गए महामंत्र में तो पूरी शक्ति है, क्योंकि हम अभी तक पूरा नहीं चाहते। भक्त होने पर भी, दीक्षा लेने पर भी, बहुत साल होने पर भी, शास्त्र अध्ययन करने पर भी पूरा अभी तक इतनी निष्ठा, इतना विश्वास नहीं निर्माण हुआ है कि हमको अभी कभी कृष्ण प्रेम चाहिए। पता नहीं कल जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा, आज के आज कृष्ण प्रेम चाहिए। ये जो तीव्र इच्छा है ना, इसको लौल्य कहते हैं। रूप गोस्वामी की भाषा में इसको लौल्य कहते हैं। अति उत्कट उत्साह, अति उत्कट इच्छा, तीव्र इच्छा, इसलिए नहीं प्राप्त हो रहा है। जिस दिन वो प्राप्त हो गई उसी समय आपको कृष्ण भक्ति, प्रेम, गौलोक धाम प्राप्ति, कृष्ण के चरण की प्राप्ति, राधा के चरण की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये कलयुग की विशेषता है, कुछ भी ना करते हुए सब कुछ मिल जाता है। ना घर छोड़ना पड़ता है, ना धन छोड़ना पड़ता है, ना परिवार छोड़ना पड़ता है, ना शास्त्र का अध्ययन करके ज्ञानी बनना पड़ता है, ना कोई तप करना पड़ता है, ना कोई पेशा बदलना पड़ता है, व्यवसाय बदलना पड़ता है। कुछ भी ना बदलते हुए जो है वैसे रखे हुए केवल भगवान नाम का जो स्वीकार करेंगे और पवित्र जीवन जिएंगे, उन्हें इसी जन्म में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। सब लोग 4 पुरुषार्थ के पीछे पड़े हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में पंचम पुरुषार्थ होता है, फिफ्थ पुरुषार्थ, जिसके लिए जीवन प्राप्त है। पंचम पुरुषार्थ वो है कृष्ण प्रेम। प्रेम पुमार तो महान, प्रेम प्राप्ति जो है ये सब उसके सामने मोक्ष लघुता कृता। मोक्ष जो है वो तुच्छ हो जाता है। जैसे ही कृष्ण प्रेम का आभास होने लगता है, मतलब प्राप्त नहीं हुआ है, आभास हो रहा है, केवल दिख रहा है दूर से, उसी समय से मोक्ष जो है वो लघु यानी तुच्छ हो जाता है। लघुता कृता, लघुता को प्राप्त करा देता है। प्रेम और भगवान नाम जो है वो मोक्ष को लघुता प्राप्त करा देता है। लघुता कृता, सांद्रानंद विशेषात्मा, नाम लेते ही उस व्यक्ति के जीवन में परम आनंद का अनुभव होने लगता है, चाहे किसी भी अवस्था में आप हो। ओम अपवित्रो पवित्रो वा, पवित्र अवस्था में हो, अपवित्र अवस्था में हो, किसी भी अवस्था से गुजरे हो, सर्वावस्था गतोपि वा, यस्मरेत पुंडरीकाक्ष, यस्मरेत श्री कृष्ण, यस्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्य अभ्यंतर शुचि। केवल बाहर से साबुन की आवश्यकता नहीं है, बाह्य और अभ्यंतर, अंदर से अंदर आत्मा तक ये शुद्धिकरण प्राप्त होता है, और फिर कृष्ण प्रेम का उदय होता है, भाग्य का उदय होता है, सब दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। ये कलयुग का भाग्य है। बार बार मैं कहना चाहूँगा, किसी भी तपस्या को, ज्ञान को, कष्ट को ना लेते हुए परमोच्च प्राप्ति कलयुग में हो सकती है। नहीं तो 60,000 तप किया फिर भी घुंघरू की आवाज़ सुनी तो सब समाप्त हो गया। कितने ऐसे उदाहरण हैं। हजारों लाखों वर्ष तप करने के पश्चात भी नहीं प्राप्त हुआ, तो सारा जो किया हुआ वो सांप सीढ़ी कैसे होती है, 92 तक पहुंच गया, सांप के मुंह में आया तो 9 में आ गया एक झटके में। कलयुग में ऐसी गति नहीं होती। अगर आपने भगवान नाम का निचोड़ ऐसा पकड़ के रखा है ना, भगवान नाम को अगर पकड़ के रखा है, तो आप, जो व्यक्ति भगवान नाम के चरणों को, भगवान नाम को पकड़ के रखा है, वो इसी जीवन में रहते हुए परलोक का अनुभव करने लगता है। मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनिए आप। जो भगवान नाम के जप को, भगवान नाम के विधि को स्वयं को समर्पित करता है और उससे एकनिष्ठ रहता है, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, धनी हो, गरीब हो, दिखने में सुंदर हो, गरीब, कुरूप हो, कैसे भी अवस्था में हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, भारतवासी हो, परदेशवासी हो, जिसने भगवान नाम की नींव को पकड़ के रखा है, वो इस जीवन में यहाँ पैर भूमि पर रखते हुए भी परलोक, गौलोक धाम का अनुभव करने लगता है। प्रेम लोक का, प्रेम का अनुभव करने लगता है।
इस विश्व में रहते हुए भी परम दुख का अनुभव हो रहा है उसे, परम कष्ट, क्लेश, ताप हो रहे हैं, त्रिविध ताप का अनुभव हो रहा है उसको। ये सब होते हुए भी उसको परम लोक के दिव्य आनंद की, प्रेम की अनुभूति होती रहती है। अभी अभी हमारे परम पूज्य कदम्ब कानन महाराज जी का शरीर पूरा हुआ। शरीर पूरा क्या हुआ तो लोगों के बारे में कहते हैं, वो तो भगवत धाम की प्राप्ति हुई, भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई। वो क्या कहते हैं कि अगर हम सब लोग, उनका एक वीडियो है, आप जरूर देखना उसको, लास्ट मैसेज, सब पर छाया है और सबके व्हाट्सएप में, सब यूट्यूब में, सब जगह घूम रहा है, द लास्ट मैसेज, उसको जरूर सुनिए आप। कोई बड़ी बात नहीं बता रहे हो, कोई भी बड़ा सिद्धांत, कोई कॉम्प्लिकेटेड रहस्य में बात नहीं बता रहे, वो केवल अपनी कठोर अनुभूति यानी साक्षात्कार जो उनको हुआ है उसके आधार पर एक सिंपल सी बात कह रहे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर आप केवल श्री कृष्ण नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का रोज 16 माला जप करेंगे ध्यानपूर्वक निष्ठा के साथ, तो इसी समय प्रेम लोक का अनुभव करना शुरू करेंगे। हम सबको पता चलेगा एक और ऐसी दुनिया है, ऐसा विश्व है जिसमें केवल प्रेम और प्रेम और प्रेम ही है, जिसकी खोज में हम तड़प रहे हैं, जिसके अभाव में हम रो रहे हैं। ऐसे प्रेम लोक के प्रेम धन की अनुभूति उस व्यक्ति को तभी से होगी जब से वो इस हरिनाम महामंत्र के जप में अपने आप को समर्पित करेगा। केवल एक योग्यता की आवश्यकता है, वो 4 नियम जो है वो पक्का हृदय से पालन करना है। उससे एक चीज़, एक वस्तु की गारंटी होगी कि हम पवित्र रहेंगे। पवित्रता के प्लेटफॉर्म पर, पृष्ठभूमि पर जब ये हरिनाम का जप हम करते हैं तो उसी समय से दुख भरे, कष्ट भरे, क्लेश भरे, पीड़ा भरे, यातना भरे इस जीवन में भी कोई भी व्यक्ति प्रेम का अनुभव करता है, और वो प्रेम का अनुभव होने पर दुख का तत्काल नाश होता है। दुख भरी स्थितियां वैसे रहती है लेकिन वो दुख देना आपको बंद कर देती है। दूसरे शब्दों में कहा गया है तो दुख देते रहते वो, लेकिन आप दुख का अनुभव नहीं करते। डॉक्टर इंजेक्शन दे रहा है, आपको दर्द ही नहीं हो रहा है, दर्द वाली चीज़ हो रही है लेकिन आपको दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका चित्त जो है किसी और वस्तु में लगा हुआ है। दर्द कब होता है? कुछ लोगों तो इंजेक्शन देने पहले दर्द होता है कि नहीं? बताओ, वास्तव में बताओ। ये साथ में देने वाला है इंजेक्शन, तो अभी तक बन रहा है इंजेक्शन, तब से दर्द होने लगता है, क्योंकि दर्द वाली जगह पर पूरा चित्त एकत्र हो गया है। उधर चित्त वहां पर समर्पित है जहां पर दर्द होने वाला है, इसलिए शुरू से ही हो रहा है। और देने के समय भी चित्त वहां एकत्र है, तो जो ज्यादा दर्द हो रहा है, देकर भी हो गया फिर भी ज्यादा दर्द हो रहा है। अगर मन को ये हटाकर कहीं लगा दिया तो आप पूछेंगे हो गया क्या? हाँ हो गया, देखिए हो गया, समझा भी नहीं, क्योंकि आपका चित्त कहीं और लगा हुआ है। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, कोई बड़ा कठिन उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैं। उसी प्रकार से हमारा चित्त अगर हरे कृष्ण महामंत्र के जप के कृति में अगर मग्न हो गया तो विश्व में जहाँ दर्द है, जहाँ पीड़ा है, वहाँ से हट गया तो आपको विश्व से द्वारा उत्पन्न होने वाला दर्द का अनुभव नहीं होगा, वही रहेगा, आप तक नहीं पहुँचेगा। आप मुझे बताइए इसमें कितने लोग हैं जिनको दर्द का अनुभव करना है? कोई भी नहीं है। कोई नहीं चाहता कि मुझे दर्द हो, अभी भी ना हो, आगे भी ना हो। और कितने लोग यहाँ पर ऐसा है कि जिनको आनंद का अनुभव करना है? सब लोगों को करना है, सब लोगों को आनंद करना है, आनंद चाहिए, क्योंकि आपका स्वभाव है वो आनंदमयोभ्यासात्, आपकी प्रवृत्ति है वो, अंदर की हृदय की प्रवृत्ति है सदैव आनंद रहना। आनंद को प्राप्त करना कोई पाप नहीं है। अवैध मार्ग से प्राप्त करने का प्रयास करना पाप है, लेकिन वैध मार्ग से आनंद को प्राप्त करना, कृष्ण प्रसाद खाकर आनंद का अनुभव करना, ये आपका अधिकार है। ये सारी जो आपकी मांगे हैं, सारी जो आपकी इच्छाएं हैं, सारा जो आपका साई भाव है, ये आपको भगवान नाम के जप से प्राप्त होगा, क्योंकि इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। अपना सारा जो है विनाशाय च दुष्कृता, धनुष से, चक्र से, गदा से,
हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र से जो दुष्कृतियों का नाश करते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं, वही व्यक्ति कभी अभी संहार नहीं करते। किसी के अंदर पाप देखेंगे तो पाप को नष्ट करते हैं, पापी को नष्ट नहीं करते। पिछले युगों में पापी को नष्ट करते थे, इस युग में पापी को रखते हैं, पाप को नष्ट करके पापी माइनस पाप इज इक्वल टू पवित्र, उसको ही पवित्र बना देते हैं और उसके अंदर फिर आनंद भर देते हैं। पाप से पूरा उसका बर्तन रीता कर देते हैं, उसमें आनंद भर देते हैं सबको, सबके लिए। इसलिए आप लोगों को हमारी विनती है, गौर लीला करने का प्रयोजन क्या है? ये तत्व अगर हमारे समझ में आया ना, आज आया, कल आया, परसों आया, पर्याप्त है ये, इसके ऊपर कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारी महाप्रभु की लीलाएं जो हम वर्णन करेंगे, जो आप सुन रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, भविष्य में सुनेंगे, भूतकाल में सुना हुआ है, ये सारे चैतन्य महाप्रभु के, गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का प्रयोजन एक ही है कि हम सबका विश्वास, हमारी सारी निष्ठा भगवान नाम के जप और कीर्तन में होनी चाहिए। इसके लिए वो आए और जो भी 48 साल में उन्होंने किया, उसका भी प्रयोजन एक ही था कि सब लोगों का हृदय, चित्त, मन भगवान नाम के जप एवं कीर्तन में लगे। बस यही बेसलाइन सार है सबका। तो फाल्गुन पक्ष की पूर्णिमा के दिन 1486 साल में, उस साल में जब 1486 था तो तारीख 27 फरवरी थी, जिस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। श्री नवद्वीप धाम में नीम के पेड़ के नीचे अंतरद्वीप, नवद्वीप के बीच में जो द्वीप है, अंतरद्वीप जो हृदय है नवद्वीप का, वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया। परम भाग्य की बात है, श्री कृष्ण भगवान के हृदय के अंदर राधा रानी भाव रूप में प्रवेश कर गई। श्री कृष्ण के हृदय में जब राधा रानी प्रवेश कर गई तो श्री कृष्ण का स्वभाव ही बदल गया। श्री कृष्ण का स्वभाव क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, ये उनका स्वभाव है। जैसा आप करोगे वैसा ही मैं फल दूंगा। फिर बोलेंगे सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, आप सब कुछ त्याग करके केवल मेरे शरण में आओ। तब ऐसा नहीं बोलते कि मैं आपको प्रेम दूंगा, गौलोक धाम दूंगा। हाँ, आप सब त्याग दो, मेरे शरण में आ जाओ, फिर मैं आपको पापों से मुक्ति करा दूंगा। उसके आगे का कोई वादा नहीं करते वो। लेकिन जैसे ही वो श्री कृष्ण भगवान जो गीता में ऐसे ऐसी बातें करते हैं, वैसा वैसा करते रहते हैं, वो श्री कृष्ण के अंदर जब राधा रानी प्रवेश करती है भाव रूप में, तो उनका सारा स्वभाव बदल जाता है, व्यक्तिमत्व बदल जाता है, पूरा परिवर्तित हो जाता है। वो फिर पत्रे अपत्रे ना देखिला स्थाने स्थान, वो ना पात्र देखते हैं, ना योग्यता देखते हैं, ना पुरुष देखते हैं, ना स्त्री देखते हैं, ना बालक देखते हैं। कोई जगह अच्छी है, नहीं है, बुरी है, मंदिर है कि गटर है कि दारू का अड्डा है, वो देखते नहीं है। जहाँ कहीं भी मिलेगा योग्य व्यक्ति, उसको वो योग्यता का विचार ना करते हुए कृष्ण प्रेम का वर्षाव करते रहते हैं, अपना नाम दे देते हैं उसको। नाम देते नहीं, केवल नाम लो इस भाव से हाथ जोड़ते हैं, फिर अपने साथियों को भेजते हैं, वो दंडवत प्रणाम करते हैं, वो अपमान सहन लेते हैं, वो आतंक सहन लेते हैं, सह लेते हैं और कृष्ण प्रेम देते हैं। मार खाए प्रेम दे विचार तो नहीं है, मार खा के भी प्रेम देते हैं। ये हमारे महाप्रभु चैतन्य और उनके साथियों का स्वभाव है, जिसको यथा पाप दंड देने की शक्ति जिसके अंदर है, वो एक क्षण में मिटा सकते हैं उसको, फिर भी उसको भी प्रेम दे रहे हैं, खुद मार खा रहे हैं और प्रेम दे रहे हैं। पिछले युगों में, पिछले अवतारों में ऐसे सब लोगों का वध किया था उन्होंने। ये स्वभाव का बहुत बड़ा परिवर्तन है, छोटा परिवर्तन नहीं है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। आमूलाग्र, आमूल अग्र, नीचे से नख शिखांत, ऊपर से नीचे तक, नख के कोने से सर के बाल तक, पूरा परिवर्तन किसी व्यक्ति में है तो यह श्री कृष्ण के अंदर दिखाई पड़ता है। तो आप सोचिए, अगर श्री कृष्ण के भगवान के व्यक्तिमत्व में अगर आमूलाग्र नखशिकांत परिवर्तन हो सकता है, तो उनका नाम लेकर हमारे अंदर भी वो परिवर्तन हो सकता है। इस पे विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण अगर पूरी तरह से बदल सकते हैं तो हम कौन सी चीज़ है? वो जो हमारे लिए आनंद देने के लिए आवश्यक है, वो परिवर्तन हमारे अंदर होगा।
और इस विश्व के दुख के दलदल में डूबे हुए रहने पर भी आप चित्त के स्तर पर आनंद का अनुभव करते रहेंगे। इसलिए महाप्रभु की लीला को सुनना बहुत जरूरी है। पशु पक्षी झूरे पाषाणे विदारे सुन यार गुण गाथा। लोचनदास ठाकुर क्या कहते हैं, ये जो लीला है चैतन्य महाप्रभु की, ये जो सुनता है ना, हमारी बात छोड़ दो, कहते हैं पशु पक्षी झूरे। वो पशु पक्षी है ना, वो क्या कहते हैं उसको, झूरना एक बहुत सुंदर शब्द है, उसको इंग्लिश शब्द है ही नहीं। झूरे यानी मराठी में भी वो शब्द है, पण झुरतो मतलब झिझतो, मतलब अर्थात हम रहते ही नहीं हैं, तड़पते रहते हैं, व्याकुल हो जाते हैं किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए। वैसे पशु पक्षी जो है ना वो व्याकुल हो जाते हैं। मनुष्य की बात भूल जाओ, पशु पक्षी की बात कर रहे हैं। इनकी लीला सुनकर, गौर लीला, आनंद लीला सुनकर पशु पक्षी भी व्याकुल हो जाते हैं। और एक बहुत भयंकर बात होती है, पाषाणे विदारे। हाँ, पाषाण है ना, पत्थर होता है ना, शिला कभी पिघलती नहीं है, लेकिन पाषाण भी विदारण हो जाता है उसका। कभी भी आप देखेंगे ना, बारिश में किसी पत्थर पर एक टप 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 अगर एक साल से गिर रहा है ना, तो आदमी छेद हो जाता है, उसके रंग बदल जाता है उसका। जो साल भर की बात भी नहीं कर रहे हैं, इनकी कथा सुनकर पाषाण भी विदीर्ण हो जाता है, यानी पिघल जाता है। जो पाषाण किसी भी क्रिया से पिघलता नहीं है, वो इनकी लीला सुनकर पिघलता है। तो फिर हमारे वासुदेव घोष क्या कहते हैं, अरे वासुर हिया पाषाण दिया। कहते इतनी सारी मधुर लीला, इतना सारा मधुर नाम प्राप्त है, सबका हृदय पिघलने जैसी अवस्था है, लेकिन वासु घोष कह रहे हैं वासु घोष का हृदय क्यों नहीं पिघल रहा है? क्योंकि निर्माता ने हृदय में, हृदय की जगह पर पाषाण रखा हुआ है, इसलिए वो ऐसे ही है। वासु घोष की बात बोल तो भूल जाओ, वासु घोष तो बहुत बड़े महान भक्त थे, वो तो हमारे लोगों का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए ये गौर लीला सुननी चाहिए। गौर लीला और कृष्ण लीला में अंतर नहीं है वैसे, लेकिन परिणाम में जरूर अंतर है। कृष्ण लीला सुनने पर बहुत बहुत प्रयास करने के बाद में किसी किसी को मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, ऐसे सिद्धों में से किसी किसी को एक को प्राप्त होती है। और महाप्रभु की लीला का क्या परिणाम है, जो जो सुनते हैं सबको प्राप्त होती है। हाँ, पात्रे अपात्रे ना देखिला स्थाने अस्थान। हाँ, ना देखिला स्थाने अस्थान, कोई पात्र नहीं है, कोई योग्य नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमारी भाग्य की बात है। थोड़ा सा ये बताना जरूरी है। हम आपको लगा कि इतना समय क्यों बता रहे हैं, लीला क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? जब तक हमारे पास गर्म खीर है और आपके हाथ में पात्र नहीं है, तब तक हम खुद को दे नहीं सकते। सबके हाथ में पात्र वितरण हो गया, फिर गर्म खीर का वितरण आरंभ होगा। केवल गर्म खीर रेडी ऐसे देंगे तो सबका हाथ जल जाएगा, ना उसको पा सकेंगे, ऊपर उल्टा दुखी हो जाएंगे, सुख तो दूर ही रह जाएगा। इसलिए पात्र जो है ये निर्माण करना बहुत आवश्यक है। कि हमारे वृंदावन धाम में कुछ लोग, ब्रजवासी लोग जो कहते हैं कि ये सब बातें जो है ना, ये शेरनी के दूध की तरह है। अभी शेरनी और उसका दूध थी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन शेर का बच्चा जो उसको पीता है, कहते हैं अगर कोई शेरनी का दूध पिएगा ना तो पेट जल जाएगा उसका। वो शेरनी का दूध जो है उसको ग्रहण करने के लिए शेर का बच्चा ही होना चाहिए। तो केवल शेरनी का दूध होने से क्या लाभ है? अगर हम शेर का बच्चा नहीं है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। तो भक्ति को, भक्ति रस को शेरनी का दूध कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि हर एक भक्त की बस की बात नहीं है ये। जो इसके लिए अपना हृदय की तैयारी कर चुका है ना, वही इसको ग्रहण कर सकता है, और ग्रहण करने के बाद पचा भी सकता है, पचाने के बाद में अनुभूति प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा ये रस जो है वो सबके लिए उपलब्ध है कलयुग में। सबसे बड़ी बात जो है ना, गौरवास्पद, जो गौरव जैसी महिमा जाली वाली जो बात है वो ये है कि पात्रे अपात्रे ना देखिला, पात्रता ना देखते हुए सबको बांट रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। जब द्वापर में आए थे कृष्ण, तो बरसाने में थे, तो पीली पोखर में उतरे थे तो पीले हो गए थे। उस समय जैसे पीले हो गए तो पूछने लगे, अरे कृष्ण कहाँ हैं, श्याम सुंदर कहाँ हैं, उनसे मिलाओ मुझे, उनसे मिलाओ।
तो बालक कह रहे हैं, उनके सखा लोग कह रहे हैं आप ही श्याम सुंदर हो। तो कहते हैं नहीं, श्याम सुंदर से मिलाओ। तो बालकों ने बार बार ये उत्तर दिया तो फ्रस्ट्रेट हो गए, वो बालकों को छोड़ दिया और पेड़ पौधों को पूछने लगे। क्यों ऐसा पूछ रहे हैं वो? स्वयं श्याम सुंदर होने पर श्याम सुंदर कहाँ है ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो राधा भाव में मग्न हो गए, राधा भाव ग्रहण किया उन्होंने। राधा भाव ग्रहण करते ही वो अपने अस्तित्व को भूल गए और राधा जैसे कृष्ण को पुकारती है, ढूंढती है, वैसे ढूंढने लगे। कहते दिन भर ढूंढते रहे, शाम को आवेश उतर गया, तब ये भान हुआ कि मैं खुद श्याम सुंदर हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने पहली बार ये हम सबको बताया कि अगले अवतार में मैं इसी भाव में आऊँगा। तो यमले तालाब में बैठे राधा रानी का नाम लिया, चित्त में हृदय के प्रांगण में राधा रानी के चरणों का ध्यान किया, मुख से राधा नाम का जप किया, तो वो गौर वर्ण हो गए, स्वर्ण वर्ण हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि वो स्वयं ही भूल गए अपने आप को। राधा रानी ने आके स्पर्श किया, पूछा क्या हो रहा है आपको? तो पूरा गौर वर्ण उतर गया, सांवला रंग आ गया। और फिर राधा रानी को क्या कहते हैं, अरे आपने तो मुझे बीच में रुकावट डाल दी, मेरे परम आनंद के सागर में डूब रहा था मैं, आपका भाव लेकर मेरे विषय में सोच रहा था, तो मुझे इतना आनंद हुआ कि मैं आनंद के सागर में डूब रहा था, आपके स्पर्श से मुझे आपने बाहर निकाला उस आनंद से। अब मुझे और तड़प निर्माण हो गई मेरे अंदर। अब मैं अगले अवतार आपको मैं अभी घोषणा कर देता हूँ, अगला अवतार मैं ऐसा लूँगा, आपका भाव स्वीकार करूँगा हृदय में और आपके प्रेम का अनुभव करूँगा, पूरा अवतार खर्च करूँगा, पूरा अवतार डिज़ाइन करूँगा उसके लिए। तो ये इस तरह से कई जगह पर श्री कृष्ण भगवान ने ये निश्चय किया कि अभी मुझे अगली बार ऐसे आना है। वो यदा यदा ये धर्मस्य वो सब ठीक है, तो हर बार आता हूँ, उसमें क्या है, संभव हमें युगे युगे, हर युग में आता हूँ, हर युग में अधर्म का प्रादुर्भाव होने पर अधर्म का नाश करता हूँ, धर्म को स्थापित करता हूँ, साधुओं की रक्षा करता हूँ, सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। कुछ चेंज होना चाहिए उसके अंदर। हर समय दूसरों के बारे में सोचता हूँ, इस बार भी सोचूंगा, लेकिन इस बार दूसरों के विषय में सोचते हुए स्वयं के विषय में भी सोचूंगा कि मुझे भी कुछ मिले, और मुझे मिले तो वो लोगों को बांट दूंगा, तो लोक कल्याण भी होगा, मेरा भी आनंद का अनुभव मिलेगा मुझे। महाप्रभु जी के जीवन का सार यही है, स्वयं कृष्ण प्रेम का, राधा का भाव स्वीकार करके अनुभव कर रहे हैं, और स्वयं जो अनुभव कर रहे हैं वो लोगों को खुले हाथ से सढ़ हंसते बांट रहे हैं। कोई लेने वाला है क्या? लेने वाला है कोई? ऐसे पूछ रहे हैं, अनंत फल लेकर निष्कुल्क सबको बांट रहे हैं कृष्ण प्रेम का फल, और पूछ रहे कोई है, ले लो ले लो, और लोगों को बुला रहे आप ले लो, और आप मेरे पास आकर डिस्ट्रीब्यूटर भी बनो, स्वयं ले लो, अपना जेब भर लो पहले, फिर मेरे साइड में आकर वितरक बनो, और मुझसे ये माल फ्री में लेकर सबको वितरण करो। मैं 2 हाथ से कितना वितरण करूँगा, आप सारों के हाथ बटा दो और फिर आपके हाथों से वितरण हो, और जितना चाहिए आपको मैं देते रहूँगा, आप वितरण करते रहो। वो कैसा होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, वो मंदिर में से बोलता है आप चिंता मत करो, बहुत स्टॉक है, आप बांटो और लेते जाओ, स्टॉक में कमी नहीं, आप मांगते जाओ। वैसे ही कृष्ण प्रेम के फल में कोई कमी नहीं है, ले जाओ। तो ऐसा सब वादा किया, सबको घोषणा कर दी, मैं आ रहा हूँ, परिवर्तित होकर आ रहा हूँ, अपने आप को भूल कर आ रहा हूँ, अपनी जो आईडी है, अपनी जो क्या कहते हैं इसे, परिचय की जो सिस्टम है मेरी, वो पूरी बदल के आऊँगा। लोग भी हैरान हो जाएंगे, अरे क्या परिचय था और क्या हो गया भगवान को, ऐसे लगेगा लोगों को, ऐसा स्थिति में आऊँगा मैं, अपना परिचय पूरा बदल दूंगा, लोग भी हैरान हो जाएंगे मुझे देखकर, अरे ये भी कोई हमारे भगवान है, तो कितने डिफरेंट है, अभी अलग ही मूड में है। फिर आए वो 1486 में 27 फरवरी के दिन वो अवतरित हुए, गौर वर्ण में अवतरित हुए, क्योंकि राधा रानी ने कहा अगर मेरा भाव लेके अवतरित हो जाएंगे तो आपकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, मुझे अभी से चिंता हो रही है। मेरे भाव को स्वीकार करके आएंगे तो पागल हो जाएंगे आप, सब जगह गिर जाएंगे, नदी में गिरेंगे, पानी में गिरेंगे, पत्थर में गिरेंगे, कंकड़ में गिरेंगे, कांटों में गिरेंगे, अपने आप को जख्मी करेंगे, और आपकी ये अवस्था के बारे में सोचकर ही मुझे अभी वेदना हो रही है। इसलिए मैं मेरी कांति जो है, कम्प्लेक्शन जो है, उससे आपको ढक दूंगी, क्योंकि मुझसे वो देखा नहीं जाएगा, विचार भी नहीं कर सकती हूँ कि आप मेरा भाव लेकर आवेश प्राप्त करके ऐसे गिर रहे हो, बेहोश हो रहे हो, नदी में गिरोगे, समुद्र में गिरोगे, पानी में गिरोगे। इसलिए
क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, बाह्याभ्यंतर शुचि ही, ऐसा कहते हैं ना, बाह्य और अंतरंग में शुचि हो जाती है भगवान नाम लेने से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाह्याभ्यंतर कृष्ण प्रेम, बाह्याभ्यंतर गौरव वर्ण, अंदर भी गौरव वर्ण क्यों है, राधा रानी का भाव बसा हुआ है और बाह्य में उनकी कांति बसी हुई है। दोनों तरफ से, अंदर से बाहर से घिरे हुए हैं राधा रानी की कृपा से। ऐसा ये पर्सनैलिटी है, राधा रानी से व्याप्त है पूरी तरह से, अस्तित्व पूरा व्याप्त हो गया उनकी तरफ से, राधामय हो गया पूरा। तो कृष्ण बचे ही नहीं, कृष्ण वो गौरांग बन गए, गौरांग महाप्रभु। और अभी कृष्ण की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वे राधा रानी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। राधा रानी कैसा व्यवहार करती है, वो किसी को कभी भी दंड नहीं देती है, सबको अपने चरणों में रखती है, सबको प्रेम से पालती है, दुखियारों के दुखों का नाश करती है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। राधा के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो सब जगह मार खा के आते हैं, उनके दर्द को राधा रानी के दरबार में मिटाया जाता है, उनको शरण दी जाती है, उनको आश्रय प्राप्त होता है। राधा रानी आश्रय विग्रह है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी राधा रानी के अंदर होने की वजह से आश्रय विग्रह बने हुए हैं। भाई तो विषय विग्रह है, वो जिन पर सब लोग प्रेम करते हैं, वो सबका विषय है, सब्जेक्ट ऑफ एवरीबडी। लेकिन अभी वही सब विषय विग्रह जो है वो स्वयं आश्रय विग्रह बने हुए, क्योंकि आश्रय विग्रह उनके अंदर बसी हुई है, वो है राधा रानी। तो उस प्रकार से वो जन्म लेते हैं और आते ही जिस क्षण में अवतरित हुए उसी क्षण में कि कौन से मिशन को लेकर आए, उस मिशन को उन्होंने प्रकाशित किया। चंद्र ग्रहण का समय था, राहु ने चंद्र को ग्रस्त कर लिया था, सब लोग ग्रहण में अपवित्र समय पर नदी में उतरे हुए थे, गले तक सब जितने भी लोग थे, नास्तिक आस्तिक भक्त न अभक्त यवन म्लेच्छ जितने प्रकार के लोग थे, सब लोग नदी में उतरे हुए थे। जो नदी में नहीं उतरे हुए थे वो नदी में उतर कर लोग, जो लोग बोल रहे थे उनको चिढ़ा रहे थे, लेकिन सब कृष्ण गोविंद गोपाल का नाम ले रहे थे। पूरा आसमान, पूरा वातावरण, पूरा स्थिति वो है भगवान नाम से गूंज रही थी। ये घड़ी को प्राप्त करने के लिए 13 महीने तक वो गर्भ में रहे, गर्भाशय में रहे महाप्रभु चैतन्य। 9 महीने में डिलीवरी होनी थी, लेकिन 9 महीने में नहीं हुई। वो उनके नाना जी ने कहा कि अभी ये नहीं क्यों आ रहे हैं, जन्म क्यों नहीं ले रहे। तो नाना जी ने, वो बड़े ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा कि ये ऐसे सुमुहूर्त की प्रतीक्षा में है जिससे, जिस कारण वो आ रहे हैं वो मिशन उनका उस क्षण से ही सिद्ध हो और संपन्न हो। ऐसे नहीं कि 24 साल में संन्यास लेंगे तभी वो मिशन को आरंभ करेंगे, तब तक आनंद लेंगे यहाँ वहाँ का, ऐसे नहीं। जिसके लिए आए हैं उससे वो इतना सा भी विचलित नहीं है, इतना सा मार्गभ्रष्ट नहीं है। अभी तो जन्म ही लिया हुआ है, प्रकट हुआ है, कुछ क्षण हुए जन्म लेकर, तब भी पूरे विश्व को भगवान नाम के कीर्तन में, जप में उन्होंने डुबा दिया, पूरे वातावरण को भगवान नाममय कर दिया। और उसके बाद में फिर कुछ घंटे हुए, रोने लगे, तो पूरे गांव के सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, पड़ोसी की सब स्त्रियां कीर्तन कर रहे हैं, तो हंसते थे। जब कीर्तन करते तो हंसते थे, और कीर्तन बंद करते रोते थे। तो इनका हंसता हुआ चेहरा जो है इतना प्रेरणादायी था कि हंसते हुए चेहरे का दर्शन करने के लिए सभी औरतें जितनी भी थी, सैकड़ों नंबर में थी, वो सब जगन्नाथ मिश्रा उनके माता पिता के घर में दिन रात कीर्तन किया करती थी। दिन रात उनके आंगन में जो है भगवान नाम के कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। तो केवल जन्म के समय पे नहीं, उसके बाद में हर समय उन्होंने यही किया। उनके संपर्क में जो भी आया वो भगवान नाम के जप के कीर्तन के रोग से ग्रस्त हो गया। वो दुख के मुक्त होने के रोग से ग्रस्त हो गया। ऐसा रोग लग गया कि किसी को दुख बचा ही नहीं। दुख के दूरे गेलो चिंता ना रोहिलो चौदिखी आनंद देखी। उनको चौरी तरफ आनंद दिखाई पड़ने लगा, उनके सारे दुख चिंता दूर भाग गए। और ये केवल मैं 1486 का वर्णन नहीं कर रहा हूँ, ये आज भी सत्य है। आज भी अगर हम भगवान नाम का कीर्तन करेंगे तो दुखे दूरे गेलो चिंता न रोहिलो चौदी के आनंद देखी। आप सब लोग चौदी दिशा में आनंद देखेंगे।
वही आपके फाइनेंशियल डिफिकल्टी वैसे ही रहेगी, वही कष्ट वैसे ही रहेंगे, बीमारी भी वैसे ही रह सकती है, बूढ़े लोग भी बूढ़े रह सकते हैं, हर प्रकार की परेशानी जो आपके भाग्य में लिखी है वैसे ही रहेगी। फिर भी आप दुखे दूरे गेलो चिंता न रहिलो इस अवस्था में आ सकते हैं। चौ दिखे, चारों तरफ आनंद का दर्शन कर सकते हैं अगर आप भगवान नाम, महाप्रभु ने दिया हुआ महान भगवान नाम ले सकते हो। तो फिर बहुत सारे आनंद लिए उन्होंने, बच्चों को आनंद दिए। अभी हम शुरू कर रहे हैं, वो क्या हुआ, थोड़े से बड़े हो गए अभी, और क्या कर रहे हैं, माँ को कह रहे हैं मुझे चांद चाहिए, कभी कह रहे मुझे सूरज चाहिए, कभी कह रहे मुझे पक्षी चाहिए आकाश में उड़ता हुआ, कभी कह रहे हैं मुझे आकाश के तारे अभी के भी तोड़ के दो। हमारे बच्चे भी कभी कभी ऐसे बोलते हैं, और ख़ास करके कभी कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद लेके आऊँगा, आप कहो तो चांद सितारे लेकर आऊँ, और वो पेपर पे रह जाता है चांद सितारे, है ना। महाप्रभु जी ये चैतन्य की मांग हो रही है, गौरांग महाप्रभु बालक निमाही, माता को समझ रहे कैसे करूं मैं, बोला अब भी चाहिए मुझे, अब भी चाहिए, वो दे नहीं पाती है। तो कभी कभी वो मटके में पानी डालकर दिखाती है, देखो देखो, बोले हाथ में नहीं आ रहे, हाथ में दो, 50 बर्तन में दिखा के क्या लाभ है। और फिर ऐसा रोते थे, ऐसा रोते थे, सर सोकर जमीन पर पटकते थे, मुष्टि से जमीन पर प्रहार करते थे, पैर झाड़ते थे, अब भी काफ़ी चाहिए मुझे। तो फिर सब औरतें आती थी और कीर्तन करती थी, फिर वो कीर्तन के आनंद में सब भूल जाते थे और माँ के गोद में आकर दूध पीकर सो जाते थे। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, वो ये रोज की लीला है, थोड़ा रोए तो तुरंत कीर्तन चालू होता था, फिर हंसने लगते थे। इस दिन ना, एक दिन क्या हुआ, इतना रोए तो उन्होंने कीर्तन किया तो और रोए, फिर कीर्तन किया और कीर्तन किया तो और रोए, फिर और कीर्तन किया तो और जोर से रोने लगे, बहुत देर तक, और उसको वर्धन करते हुए और ज़्यादा कीर्तन किया। अभी क्या करें, तो अल्टीमेट वेपन था हमारा कीर्तन का, वो सब फेल हो गया। मैंने पूछा अरे बताओ क्यों रो रहे हो, क्या चाहते हो, तो रुक गया, बोला मेरे 2 भक्त हैं, हिरण्य और क्या नाम, हिरण्य और जगदीश पंडित, ये 2 मेरे भक्त हैं, उनके घर में बहुत बढ़िया भोग बना हुआ है, वो चाहिए मुझे। अभी वो कहते हैं 12 मील दूर थे उनके घर से, उनका घर, अच्छे मित्र थे उनके परिवार के, जगन्नाथ मिश्रा के। तो अभी क्या करें, अभी बच्चा रो रहा है। अभी जब कृष्ण रोता था ना, रोते थे कृष्ण भगवान, तो सारी गोपियाँ, सारे ब्रजवासी सब कुछ छोड़कर उनके पीछे लगते थे, क्या चाहिए भाई, रोना नहीं चाहिए बालक। वो गोकुल से जा रहे नंदगांव, ट्रांसफर हो रहे, बीच में रोने लगे तो सारा कारवां रुक गया, सारे बैलगाड़ी, सारे लोग रुक गए, सारे नंद बाबा की, यशोदा के बैलगाड़ी के छकड़े की ओर आके खड़ा हो गए, लाखों गोपियाँ रो रही है, कृष्ण रो रहे हैं, कैसे उसको शांत किया जाए। सबका फोकस एक ही वस्तु पर है। तो इसी तरह से जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के जीवन में गौरांग महाप्रभु का आनंद और सुख और चैन के अलावा और कोई ऐसी वस्तु ही नहीं थी जिसके लिए वो कुछ सोच सके। तो 12 मील तो क्या हुआ, चलो सब लोग ले गए उनको 12 मील। और क्या देखते हैं, जगदीश और हिरण्य पंडित के घर पे उधर भगवान विष्णु के लिए कुछ विशेष और बड़ी संख्या में भोग बन रहा था। और ये पहुंचे और बोले कि हमारा निमाई जो है वो आपका भोग लेना चाहता है। तो बोले कथा कैसे पता चला उनको, आज एकादशी का दिन है, हमने हमारे विष्णु भगवान के लिए अनंत और विशेष प्रकार के भोजन बनाए हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा भी जानते हैं भगवान को भोग लगाए बिना भगवान का भोग किसी बालक को कैसे दे सकते हैं, लेकिन वो एक संकोच छोड़कर जगदीश हिरण्य को कह रहे हैं कि दे दो मेरे बालक को, बहुत दुखी है, रो रहा है। वो भी कैसे थे, सब कुछ दे दिया बालक को। बालक भी कैसे है, ऐसे महाराज जैसे बैठ गए और हर एक आइटम में से थोड़ा थोड़ा खाया, जितने भी सैकड़ों आइटम थे ठीक से बैठकर एक एक हाथ में लेकर थोड़ा खाया, फिर रखा, फिर लेकर संपूर्ण भोग का आस्वादन किया। उसके बाद में सब भोग एक एक करके सब भक्तों को बांटा और ये सब ने खाया, आनंद लिया, फिर सबके साथ बैठकर उन्होंने खड़े होकर कीर्तन किया और नृत्य किया और मग्न हो गए उनके साथ में। तो उस समय हिरण्य और जगदीश कहते हैं कि इनको कैसे पता चला, इतना दूर में हम लोग भोग बना रहे हैं विष्णु के लिए, यदि इसको खाना है। तो उन दोनों को मन में ऐसा अनुभूति हुई कि ये निश्चित रूप से भगवान है, ये सर्वव्यापी है, सर्वगतः, सर्वज्ञ,
हाँ, सब जानते हैं, इसलिए उनको पता था कि, और ये भी मन में अनुभूति हुई कि ये स्वयं विष्णु है। इसलिए आज हमारा जो योजना थी विष्णु को विशेष भोग लगाने की, वो आज हमसे धन्य हो गए, क्योंकि साक्षात विष्णु हमारे घर में आकर पा लिए सब। अभी आपको लगे क्या करे, इनको तो पता है कि भगवान विष्णु है, लेकिन जगन मोहिनी माया जो थी वो इतनी प्रभावी थी, कुछ क्षण के लिए अनुभूति, फिर विस्मृति, फिर कुछ बीच में एक बार स्मृति, अनुभूति, फिर विस्मृति। यही चैतन्य महाप्रभु का जीवन का चरित्र है। जगह जगह पर उनको अनुभूति होती है, ये तो साक्षात विष्णु है, फिर वापस मेरा बालक है करके उसको डांटते थे। फिर वो इतने 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 क्या कहते हैं उसको, मस्ती करने वाले हो गए कि अपने दोस्तों के साथ गंगा में खेलते थे। वो तो क्या करते थे, गंगा जी में खेलते थे और तैरते थे, स्विमिंग करते थे, झगड़ा करते थे, और गंगा जी का क्या कहते हैं उसको, उसके ऊपर तैरते थे, झगड़ा करते थे, और कई प्रकार के खेल पानी में खेलते थे। 6 घंटे तक दिन में खेलते थे। तो गंगा, जो अभी प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि गंगा जी जो है ना, वो नवद्वीप के जीवन का एक सांस्कृतिक केंद्र स्थान था। वो गंगा जी कैसे लोग पूजा करते थे गंगा की, लोग ध्यान करने के लिए वहाँ बैठते थे, लोग गंगा जी का पूजन करते थे, लोग गंगा जी के दिन में 3 बार स्नान करने के लिए आते थे, कई प्रकार के अनुष्ठान पूजन किया करते थे। तो ये क्या करते थे, वहाँ जाकर जब सूर्योदय का समय होता था ना, उसके पहले ब्राह्मण लोग वहाँ पर आते थे, कुछ बैठकर ध्यान कर रहे हैं, कुछ स्नान कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, अभी ये देखो ये कैसे पता चल रहा है कि सब ब्राह्मण मिलकर गए जगन्नाथ मिश्रा के घर पे कंप्लेंट करने के लिए। और क्या कंप्लेंट कर रहे हैं, अरे मैं तो वहाँ पर बैठ के ध्यान कर रहा था, आंख बंद करके मंत्र जप कर रहा था, तो अचानक मेरे मुंह पे एकदम पानी का फ्लैश आया पूरा। तो क्या देखा आंखा खोल के कि मुंह से पिचकारी मार रहे मेरे मुंह पे गौरांगा निमाई। फिर मैं शिवलिंग की पूजा कर रहा था, तो मेरा शिवलिंग चोरी करके भाग गया ये। फिर मैं छोटा सा विष्णु का आसन रखकर, विष्णु को उधर रखकर मैं पूजन कर रहा हूँ, तो ये विष्णु के आसन पर आके बैठ गए, बोले किसकी पूजा करते हो, मेरी पूजा करो, मुझे अर्पण करो, ये सब आरती भोग किसके लिए कर रहे हो, मेरे को अर्पण करो, सबका स्रोत मैं हूँ। कितना उद्दंड बालक है ये। फिर हम गायत्री करने बैठते हैं, तो हम जब गायत्री करने के लिए जैसे क्या करते हैं ना, पानी में आधा जाते हैं और फिर उधर जनेऊ लेकर पानी के नीचे गायत्री जप करते हैं। तो उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ तक डूबना पड़ता है, फिर जनेऊ नीचे करके अंदर पानी के अंदर हम ध्यान करते हैं। तो ये पानी के अंदर से अंडर वाटर स्विमिंग करके आते थे और दोनों पैर उनके उठाकर उनको उल्टा कर देते। फिर उसके बाद में हमारे घर पे आते हैं और हमारे घर पे आकर हमारे बालकों के सोए हुए बालकों के घर में कान में पानी डालते हैं, उनका चिमटा निकालते हैं। फिर जब हम जप कर रहे हैं गंगा जी के किनारे ध्यान रखते हुए, तो हमारे कंधे पे चढ़कर खड़े होकर मैं भगवान शिव हूं, मैं भगवान शिव हूं, ऐसे चिल्लाते थे। और कभी कभी तो वो भयंकर काम करते। सब ब्राह्मण लोग कह रहे हैं जगन्नाथ मिश्रा को। आपको याद आता होगी ना, ऐसे ही गोपियां आकर यशोदा मैया को कंप्लेंट करती थी। यशोदा मैया ध्यान से सुनती थी, जगन्नाथ मिश्रा भी सुन रहे हैं, क्या यकीन करूं कि नहीं करूं, ये तो भयंकर कार्य बता रहे सब। और लास्ट वाला जो है ना, वो अति भयंकर था। वो कहते हैं कि हम स्नान करने जाते हैं तो एक घाट माताओं का होता है, एक घाट प्रभुओं का होता है, सन्यासियों का और पुरुषों का होता है। तो माताएं अपना वस्त्र थोड़ा उतार कर रखती हैं अपने घाट पर, और पुरुष अपने घाट पर अपना वस्त्र उतार कर दोनों पानी में उतरते हैं। तो गौरांग महाप्रभु आते हैं अपने साथियों को लेकर, उनको बताते हैं वस्त्र उठाओ सब यहाँ से। वो पुरुषों के वस्त्र उठाकर माताओं के वस्त्र जहाँ रखे वहाँ रखते थे, और माताओं के वस्त्र उठाकर पुरुषों के यहाँ रखते थे। अब सब लोग आराम से अपना भजन पूजन कर रहे हैं, स्नान कर डुबकी लगा रहे हैं, और अभी हो गया तो बाहर आकर सोच रहे हैं कि मैं भी वस्त्र पहन लूँ। तो माताओं के सामने गेहुए रंग की धोती कुर्ता और प्रभुओं के सामने साड़ी और लहंगा और फरिया और ब्लाउज सब रखे हुए हैं। आप सोच सकते कितना संकोच होता है। आज भी अगर आप जमुना जी में स्नान करने जाएंगे, गंगा जी में स्नान करने जाएंगे, जहाँ पे आप उतरे थे वहाँ पर खमान रखा था, वहाँ पर अगर साड़ी ब्लाउज मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हाउ एम्बैरेसिंग। और ढूंढेंगे कितने जाके, सब साड़ी साड़ी है, तो आप बोलेंगे क्या हो गया आपको, साड़ी को ब्लाउज को ढूंढ रहे हैं आप, इतना आपका संस्कृति बिगड़ गई क्या कि माताओं के वस्त्र ढूंढ रहे हैं।
ऐसी अवस्था करते हैं, ऐसे बता रहे हैं जगन्नाथ मिश्रा। और कहते हैं ये एक दिन की बात नहीं है, ये हर रोज करते हैं, हर रोज 6-6 घंटा ये पानी में रहते हैं और कूदते रहते हैं, उछलते रहते हैं, बाहर आते हैं, अंदर आते हैं, पिचकारी मारते हैं, पैर उठाते रहते हैं। हमको चिंता हो रही है कि आपका बालक उसका आरोग्य कैसा मेंटेन कर पाएगा, इतना समय पानी में रहेगा तो बीमार हो जाएगा वो। और साथ साथ वो स्कूल नहीं जाता है, स्कूल जाने के समय पर गंगा जी में आकर वहाँ पर शरारतें करते रहते हैं। उसी प्रकार से फिर कुछ औरतें जो हैं वो सच्ची माता के पास जाके कंप्लेन कर रही हैं। और क्या कह रही है, वो हमारे सारे कपड़े छीन लेता है, वो हमारा अपराध करता है, बुरे भरे शब्द कहता है, अपशब्द उच्चारण करता है, और पानी लेकर मुंह में लेकर हमारे ऊपर पिचकारी लगाना तो रोज का काम है। बिना बिना कोई कारण से हमारे झगड़े मोल लेता है हमसे। फिर हमारी प्रार्थना के लिए हम आते हैं घर से, हमारी माता पिता कहते हैं कि जाओ देवी का पूजन करो, गंगा जी का पूजन करो, फल फूल लेके जाओ, थाली लेके जाओ, आरती का सामान लेके जाओ, सब छीन लेता है। रास्ते में फल फूल स्वीकार करता है, फल खा लेता है, माला सब कुछ पहन लेता है। और हम स्नान करने जाते हैं, स्नान करके बाहर निकलते हैं तो जो रेती है ना वो हमारे ऊपर फेंकता है, फिर पानी फेंकता है, फिर पिचकारी लगाता है, फिर रेती फेंकता है। और एक ने कहा कि जब हम स्नान करके बाहर आते हैं तो ना वो एक होता है कांग्रेस ग्रास, पता है आपको, वो जो पौधा होता है ना वो आप पर डालेंगे तो दिन भर आप खुजाते ही रहेंगे। तो वो निकालता है पौधा और हमारे बालों में डालता है, दिन भर हम उसको खुजाते रहते हैं। फिर कहता है कि एक व्यक्ति, एक गोपी ने कहा, एक माता ने कहा कि एक लड़की ने कहा, मुझे आज तो रास्ते में पकड़ लिया उसने, बोलता है मुझे आपसे शादी करनी है, मैं विवाह करूंगा आपसे। तो मुझे बड़ा संकोच हुआ कि ऐसे कैसे कर सकता है। फिर कभी हम विष्णु की पूजा करते तो विष्णु के स्थान पर जाके बैठ जाता है और कहते हैं मैं विष्णु हूं, ये सब मुझे अर्पण करो। हम मना कर देते हैं तो मना करने के बाद ये सब भोग जो है वो खा लेता है। और जो उसको दे देते हैं, मतलब सबको इच्छा नहीं देने की, लेकिन कोई कोई दे देते हैं, तो कौन लगेगा इसके अंदर। तो जो भोग बना के लाए, मिठाई संदेश बना के लाए हैं, फल फूल लाए हैं, वो सब खाता है और फिर आशीर्वाद देता है क्योंकि तुम्हारा विवाह ऐसे धनी विद्वान ब्राह्मण से होगा जो आप पर बहुत प्रेम करेगा। और जो नहीं देते हैं और अपना भोग लेकर भाग जाते हैं, वो दूर से शाप देता है कि तुम्हारा विवाह ऐसे बुढ़े से होगा, इसके पहले से 4 बीवियां होगी। ये कंप्लेंट कर रहे हैं सच्ची माता को, और फिर भाग जाते थे उसको देखकर। और जो नहीं दे रहे उसके पीछे भाग के फिर उसका भी छीन लेते थे और शाप भी दे देते ऊपर से। सच्ची माता क्या करेगी बेचारी। सच्ची माता ने क्या किया होगा, सच्ची माता ने एक एक करके सारी लड़कियों को आलिंगन दिया बड़े प्रेम से और कहा कि आप उसको ना क्षमा कर दो, बहुत नटखट बालक है, आप उसको आशीर्वाद दो, अपना अपना समझो और बुरा मत मानो, और उसको सबको गले लगाया। प्लीज़ बी काइंड टू माई सन, मेरे पुत्र के प्रति आप थोड़ा सा कोमल बने रहो। तो जगन्नाथ मिश्रा ने जब सुना ना ये, देखो माता का कैसा है, सबको वहीं कभी आलिंगन देके उन्होंने शांत कर दिया। पिता को क्रोध आया, मेरे बालक को संस्कार देने का कर्तव्य मेरा है, और मैं अगर संस्कार नहीं दूंगा तो कौन देगा। हाथ में डंडा लिया, बैत लिया, सीधा जमुना गंगा जी पे चले गए। वो पूछ रहे हैं, ऐसा कहते हैं कि फ्यूमिंग विथ एंगर, ऐसा आग बबूला हो रहे थे क्रोध से। जैसे कभी कभी होता है ना कि मैं जगन्नाथ मिश्रा हूँ, ब्राह्मण हूँ, मेरा बालक सद्गुण संपन्न होना चाहिए, लोग आके मेरे बालक के गुणों का गौरव करना चाहिए, आपका बालक इतना अच्छा है। ऊपर से मेरे घर में आकर मेरे बालक का इतना सब क्या कहते हैं बखान कर रहे हैं पूरा, जो मुझे सहन नहीं हो रहा है। मैं जाके दंड देता हूँ, सिर्फ आग बबूला होकर दंड लेकर वो आए गंगा जी में, बोले किधर है निमाई कहाँ है, निमाई कहाँ है। तो वो ना आ रहे थे, ये सभी लड़कियों ने, जो लड़कियां थी ना ये, इन्होंने देखा और वो भाग के गंगा जी में गई, बोले पिताजी डंडा लेकर आ रहे हैं, भागो तुम यहाँ से। भाग गया घर पे। पहले जाके क्या बोला दोस्तों को कि पापा आएंगे, बोलेंगे किधर है, बोला अभी तक आया नहीं है, हम लोग उसका प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आए, पूछा उन्होंने, तो बोले अभी तो आया नहीं, तो स्कूल से भी आएगा वो, हम लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वो लड़कियां वहां पर भी आ गई, जिन्होंने उनको समझाया कि अभी वो, और इन्होंने क्या किया, सीधे वहां से ना घर गए। पिताजी घर से इधर आए, गंगा किनारे से ये घर गए, और मैया को कहा मैया बड़ी भूख लग रही है। बोले अभी तो
इतना गंदा सब दिख रहा है, पैर में मट्टी है, शरीर में मट्टी है, और वो ना स्याही जो स्कूल में आकर स्कूल लिखते ना, तो टाक और स्याही होती थी उस समय, उसके दाग भी कभी कभी बदन पे गिरते थे, तो वो दाग भी गिरे हुए हैं, अभी तक गए नहीं हैं, सब मट्टी लगी हुई है। तो स्नान नहीं किया तुमने? नहीं, मैं अभी तो किताबें रखने के लिए आया था, अभी मैं जा ही रहा हूँ स्नान करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वो मेरे, हाँ ओके, तो सची माता ने उनको वैसे ही गले लगाया। जगन्नाथ मिश्रा ने कहा कुछ किधर है वो, तो उन्होंने कहा कि अभी तक आया नहीं है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप इतना डंडा लेकर आग बबूला कर क्यों आए हैं? वो हमें ना, जब वो ऐसे करता है ना हमारे साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर कंप्लेंट क्यों कर रहे थे? वो जो कर रहे थे वो इतना मधुर और इतना लुभावना था कि हम उसको दोहरा कर आनंद ले रहे हैं, कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं। अभी इसको दोबारा कहाँ बताएं? आपके घर अच्छी जगह है, आप अच्छे कारण हो जिसमें हम ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यही गोपियों की कहानी थी। गोपियाँ क्यों आती थी यशोदा के घर पर बताने के लिए? यशोदा यहाँ खड़ी है, तो यहाँ की बोल के कंप्लेंट करना चाहिए ना। तो यशोदा यहाँ खड़ी है और वो सुना तुमने यशोदा, ऐसे किया उसने, ऐसे कपड़े छीने हमारे। तो वो गोपी को बोल रहे बावड़ी हो गई क्या तुम, किसको बता रही है? तो वो केवल कृष्ण का दर्शन करने आए हैं। उनका बहाना, बोलने का कंप्लेंट का बहाना है, वो कृष्ण यहाँ पर है उसका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनको वो जो कृष्ण उनको सताते थे वो उसमें भी आनंद आता था, और जिस तरह सता रहे हैं वो बताना भी उनके लिए बहुत आनंददायक था। तो अभी ब्राह्मण लोग हैं ना, अभी वो सची जगन्नाथ मिश्रा का मूड देखकर उनको बता रहे, नहीं नहीं आप इतना गुस्सा मत करना, वो हमको सबको आनंद आता है जब ये करता है। और जगन्नाथ मिश्रा जी आप इतने भाग्यवान हो कि आपको निमाई जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। तो जगन्नाथ मिश्रा ने क्या किया, सभी ब्राह्मणों को एक एक करके आलिंगन दिया और कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे बालक की तरफ से, और मैं आपको विनती करता हूँ कि सब आप ब्राह्मण लोग मेरे बालक को आशीर्वाद दो। तो वृंदावन दास ठाकुर जी जो चैतन्य भागवत के लेखक है ना, व्यासदेव के अवतार है, वो क्या लिखते हैं कि अगर जितने वेद हैं वो अगर 1 करोड़ रूप धारण करे, अर्थात मल्टीप्लाई हो जाए, वो एक वेद 1 करोड़ हो जाए, 4 वेद 4 करोड़ हो जाए, और हर एक विस्तारित 1-1 करोड़ जो भी वस्तुएं बनी है वेद के रूप में, उनको अगर 1-1 करोड़ मुख हो, समझ में आया कुछ आपको? तो भी वो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता का भाग्य का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं। तो आगे जाकर फिर सची माता ने निमाई को एक दिन क्या किया, थोड़ा सा पोहा दिया, बोला खाओ इसे। तो उसने पोहा लिया, बालक ने, माता बैठी है, खाता क्यों नहीं, बाजू में रखा, और आगे गया और मट्टी खाने लगा। तो माता जी ने, हाय हाय क्या कर रहे हो तुम, मट्टी क्यों खा रहे हो? तो बालक कह रहा है कि क्या फ़र्क है इसके अंदर, इसी मट्टी से तो चावल आता है, इसी चावल से पोहा बनता है, तो जो चावल में और पोहा में और मट्टी में क्या अंतर है? मट्टी उसका उगम है, सब कुछ एक है, मट्टी और चावल और पोहा सब एक है, इसलिए मैं ये मट्टी ग्रहण कर रहा हूँ। तो माता ने कहा कि तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, मैं तुम्हें बताती हूँ सिद्धांत क्या है। वो कहते हैं कि देखो मट्टी है ना, जब उसका पात्र बनता है तो उसमें हम पानी लेकर घर पे आ सकते हैं, और वो मट्टी जिससे पात्र बनता है उसमें अगर पानी जब डालोगे तो सब ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए मट्टी और उससे बना हुआ पात्र दोनों अलग वस्तुएं हैं, उनके कार्य भी अलग है। उसी प्रकार से मिठाई जो होती है वो खाने से आरोग्य बनता है, और मिट्टी खाने से रोग आता है। भले आपके हिसाब से आप सही हो कि मिट्टी से ही फिर वो गाय चारा खाती है, फिर गाय के शरीर में दूध बनता है, दूध से फिर संदेश बनता है, फिर हम वो खाते हैं, लेकिन मिट्टी खाने से बीमारी होती है और मिठाई खाने से आरोग्य बनता है। तो ये अचिंत भेदाभेद तत्व का सिद्धांत जो आगे जाकर चैतन्य महाप्रभु समझाने वाले हैं, माता ने उनको समझाया, और निमाई ने कहा माता जी बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना बड़ा सिद्धांत सिखाया, चलो मैं आपका दूध पीता हूँ। आगे गोद में गए और स्तन पान करने लगे। इस तरह से पहली बार सच्ची माता ने बालक को अचिंत भेदाभेद तत्व सुनाया। फिर देखो षष्ठी पूजन हमारे संस्कृति में होता है बालक के जन्म होने के बाद 6ठे दिन पे, लेकिन बाद में भी करते हैं उसको, ऐसा नहीं। तो एक दिन निमाई के लिए षष्ठी पूजन करने का प्लानिंग किया सच्ची माता ने।
तो वो सच्ची षष्ठी देवी का पूजन क्यों करना चाहती थी कि बालक का रक्षण हो, बालक की सुरक्षा हो। तो वो जा रही है थाली लेकर, षष्ठी पूजन का सामान लेकर, तो स्वयं निमाई जो है वो रास्ते में आके रोक लिया उसको। तो सच्ची माता ने कहा तो मुझे क्यों रोक रहे हो? तो कहते षष्ठी पूजन क्यों कर रहे हो, क्या क्या बना के मुझे दे दो, मुझे चाहिए। तो तुम षष्ठी देवी का अपराध कर रहे हो, ये सब षष्ठी देवी के लिए है। तो गौरांग महाप्रभु ने क्या कहा उसको, माता को, देखो जब आप किसी पेड़ को जड़ में जल देते हो तो उसकी शाखा, पत्ते, फल, फूल सब जगह पानी पहुंचता है। उसी प्रकार से तुम जब मुझे दोगे तो सारी देवताओं को, दिव्यों को अपने आप ये सब प्राप्त हो जाएगा, दे दो मुझे आप। इस तरह से उसके हाथ से थाली छीनकर सारे फल, मिठाइयाँ, खड़ी शक्कर और दीदी जो भी ग्रेन्स उसमें से जो फल फूल थे, मिठाइयाँ थी, संदेश थे, इतने बड़े भोग बनाए थे, सारे बैठकर रास्ते में सब खा लिया उन्होंने। फिर भी सच्ची माता षष्ठी देवी के पास गई। अब बोली, षष्ठी देवी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और ये मेरे बालक ने अपराध किया, उसको आप स्वीकार मत करो। फिर भी मैं जिस भावना से आपके पास में आई थी वो है कि मेरे बालक की आप रक्षा करो, कृपया मेरे बालक को आशीर्वाद दो। इस प्रकार से निमाई के लिए सच्ची माता ने बहुत सारे आशीर्वाद मांगे। फिर एक अद्भुत घटना हुई कि हमारे हनुमान जी है ना, वो मुरारी गुप्ता बनकर आए इनके लीला में। एक गौरांग महाप्रभु की लीला का और एक विशेष उद्देश्य है, सब लोग ध्यान से सुनना, तो किसी भी अवतार में आज तक नहीं हुआ है। जब किसी अवतार के रूप में भगवान आते हैं, जब अवतार लेते हैं, तो भगवान के ना हर एक अवतार के अपने अपने भक्त हैं, एक पूरा सेट है उनका, करोड़ों भक्तों का। जब वराहदेव आते हैं तो वराहदेव के सारे भक्त लोग उसमें अलग अवतार लेकर आते हैं, जन्म लेकर आते हैं। जब वामन देव आते हैं तो उनके समुदाय आते हैं। मत्स्य अवतार में भी समुद्र के अंदर उनका समुदाय है, समुद्र कन्याएं, मछलियाँ, ये सब उनके भक्त वहाँ पर आते हैं। वराहदेव, कूर्मदेव, ये सबके अपने अपने भक्त हैं। राम जी के अपने भक्त हैं, नरसिंह भगवान के भी अपने पूरे भक्त हैं, वो सब उस समय पे आते हैं। लेकिन जब गौरांग महाप्रभु जन्म लेते हैं तो सारे अवतारों के भक्त सारे जन्म लेते हैं। तो वे राम जी के भक्त हनुमान जी, वो भी मुरारी गुप्ता बनकर आए हुए हैं। राधा रानी के पिताजी पुंडरीक विद्यानिधि बनकर आए हुए हैं। बृहस्पति जो है वो सार्वभौम भट्टाचार्य बनकर आए हैं। ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बनकर आए। महाविष्णु सोते रहते हैं, वो भी इधर अद्वैत आचार्य बनकर आए। कौन से लोग कहाँ कहाँ से, वराहदेव के अवतार जो सदानंद विप्र बनकर आ रहे हैं। कुसुमासव नाम का जो बालक है वो श्रीधर कोलवेचा बनकर आ रहे हैं। और कर्ण वंश का जो ब्राह्मण था वो हाय हाय वाला ब्राह्मण बनकर आया इसमें। तो हर प्रकार के भक्त जो है इनके अवतार में सब आते हैं लाइन लगाकर। तो अभी मुरारी गुप्ता की कथा चल रही, ठीक है। मुरारी गुप्ता तो उनके बड़े उम्र में थे, थोड़े से उम्र बड़े थे, लेकिन विद्यार्थी थे उनके साथ से, सीनियर स्टूडेंट थे वो, बड़े शास्त्र में पारंगत थे, वो बहुत विद्वान थे और डॉक्टर भी बन रहे थे, यानी वैद्य भी थे। तो वो एक दिन बैठकर ना योग वासिष्ठ का अभ्यास कर रहे थे। योग वासिष्ठ क्या होता है, जिसमें भगवान को प्रधानता नहीं दी गई है, लेकिन कर्म और ज्ञान को प्रधानता दी गई है। और भगवत तत्व को व्यक्ति रूप नहीं माना गया है, एक शक्ति रूप माना गया है। वो योग वासिष्ठ है, हम मायावाद कह सकते हैं उसको। तो मायावाद के श्लोक उच्चारण करके वो कुछ लोगों को सिखा रहे हैं। तो ये वहाँ जाते हैं निमाई, और वो जो बोल रहे हैं ना, समझो अभी मैं कुछ सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, समझो आप लोग के अंदर कुछ बच्चे बैठे हुए, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको दोहराने लगे तो कैसा होगा। मैं तो अच्छी बात बता रहा हूँ, लेकिन मेरी बात किसी ने बच्चे ने दोहराई तो आप सब हंसना शुरू कर देंगे। फिर यहाँ से एक बच्चे ने बोला तो आप लोग हंसेंगे, यहाँ से बोला तो दूसरा बच्चे हंसेंगे। आप कितना भी अच्छा बोलते होंगे, तो वो गंभीरता से बोल रहे हैं, और निमाई जो है उनको चिड़ा चिड़ा के वही बात में रिपीट कर रहे हैं। बहुत देर तो चलता रहा, और सब बच्चे जो है ना वो सुन रहे थे पहले गंभीरता से, वो जोर जोर से हंसने लगे। अभी मुरारी गुप्ता का बहुत संकोच हो गया, अभी मैं क्या करूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको रिपीट कर रहे हैं, जो बोल रहा हूँ उसको रिपीट कर रहे हैं। बोले क्यों ऐसा कर रहे हो तुम। तो निमाई तो बालक भाव में थे उस समय, एकदम बालक भाव में थे, ऐसे अदनंगे थे बिल्कुल, ऐसे हंसते खेलते शरारत करते करते आए। बोले मुरारी, आज तुम जब दोपहर का भोजन करने बैठोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा साक्षात्कार होगा, आज साक्षात्कार प्राप्त होगा। ऐसा करके चला गया वो बालक। तो अपना क्लास फिनिश करके मुरारी गुप्ता घर पे गए तो उनको परोसा गया, पूरा भोजन रखा गया, मंत्र बोल के भोजन करने बैठा। तो उतने में एक बालक आया, उसने बड़े विचित्र कपड़े पहने थे, रंग बिरंगी कपड़े, रंग बिरंगी अलंकार,
रंग बिरंगी टोपी, बालों के बहुत झुमके बना के ऐसे पूरे घुंघराले बालों का ऐसे झुमके बनाए थे। जैसे माँ श्रृंगार नहीं करती है, लेकिन एक विचित्र श्रृंगार करके आ गए उधर। हाँ, और मुरारी गुप्ता चावल खा रहे हैं, सब सब्जी खा रहे हैं, शुक्तो खा रहे हैं, लापड़ा खा रहे हैं, बहुत सारा चीज़ खा रहे हैं। उसके पास में बालक आते हैं और उसकी थाली में पेशाब कर देते हैं। तो शॉक्ड हो जाता है मुरारी गुप्ता, अरे ये कैसे हो सकता है, निमाई तुम क्या कर रहे हो, ऐसे करता है, वो भाग जाता है। जाते जाते क्या बोलता है कि तुम जो बक रहे थे ना सुबह, वो इस पुत्र की तरह है, और जो तुम जो खा रहे हैं ना अभी, ये शुद्ध भक्ति की तरह है, और तुम्हारा जो बखान है ना, वो शुद्ध भक्ति वाले चावल में ये जो पेशाब है वो करने जैसा है। क्यों तुम शुद्ध भक्ति वाले चावल में ऐसे पेशाब कर रहे हो, ऐसे खुद को उसको ही पूछ रहे हैं मुरारी गुप्ता को। तो मुरारी गुप्ता उस समय कुछ समझ में नहीं आया, वो इतना चौंक गए थे इस सब क्रिया से। अनपेक्षित क्रिया ना, बालक आके आपके पेशाब करेगा, कैसे आप अपेक्षा कर सकते हो। तो उस समय वो चौंक गए थे वो, और वो बहुत देर तक चौंके रहे। फिर उन्होंने सब छोड़ दिया, हाथ पाथ धो लिया, सीधे घर पे गए निमाई के। तो निमाई अपने माता पिता के गोद में उसको यहाँ से वहाँ कर रहे थे। माता के गोद में, पिताजी के गोद में, फिर चुम्मा ले रहे थे, फिर आलिंगन दे रहे थे, देख रहे हैं, और उनको देखकर हंस रहे बालक। उस समय उनके मन में वो अनुभूति हुई। क्या अनुभूति हुई? कि ये बालक भगवान है। ऐसी सुंदर अनुभूति। पहले अनुभूति क्या हुई कि जो मैं कह रहा हूं वो मूत्र की तरह है। तो क्या उनको अनुभूति पहले बताता हूं मैं आपको, कि भक्ति जो है वो सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद की तरह है, और कर्म ज्ञान की चर्चा भगवान के अस्तित्व के बिना जो है वो मूत्र की तरह है। क्यों तुम योग वासिष्ठ को कहकर इस सुंदर प्रसाद में मूत्र का मिश्रण कर रहे हो? ये पहले अनुभूति दिलाई, फिर घर पे जाके अनुभूति दिलाई कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन कुछ ही समय में उसको भूल गए वो, भगवान की इच्छा से। तो वृंदावन दास ठाकुर क्या कहते हैं कि भक्तों के बीच में जो संबंध है उसकी मिठास और उसकी निकटता, इंटीमेसी एंड स्वीटनेस, इन दोनों को बनाए रखने के लिए बार बार चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, निमाई पंडित जो है अपने साथ के पार्षदों के अंदर का ये ज्ञान छीन लेते थे कि मैं भगवान हूँ, और ये स्थिति बनाए रखते थे कि मैं सुंदर बालक हूँ, प्रेम करने योग्य हूँ, ताकि वो रिश्तों की जो मिठास है वो बनी रहे। उसके बाद में क्या हुआ? वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जितने सारे खेल निमाई पंडित खेलते थे, वो सारे खेल का निर्माण निमाई ने किया था। आज भी कहते हैं, उस समय लिख रहे हो, उस समय कि जितने भी खेल आज इस समय में खेल रहे हैं बच्चे, वो सारा निर्माण निमाई ने किया था गंगा किनारे में, हर प्रकार के, और अद्भुत अद्भुत प्रकार के खेल खेलते थे। फॉर एग्जाम्पल कैसे? अभी देखो, रनिंग रेस है, रनिंग रेस, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना है, और बीच में जो पक्षियों के चरण चिन्ह है उसको गिनना भी है, क्योंकि पक्षी आके बैठते हैं ना, रेती पर बैठते हैं, चलते हैं, कितने चरण चिन्ह निकलते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो वो भागना भी है, फर्स्ट भी आना है, और रास्ते में कितने पक्षियों के चरण चिन्ह हैं वो भी गिनना है। फिर सब लोग पहुंच जाएंगे तो उसमें जो पहला पहुंचा है, दूसरा पहुंचा, उसका नोट भी करते थे, फिर आके एक्चुअल पक्षी के चरण गिनते थे, इसका नंबर भी सही है और पहला पहुंच गया उसको प्राइज मिलता। ऐसा खेल खेलते थे। और सबसे बड़ा अद्भुत गेम चैतन्य महाप्रभु खेलते थे निमाई, वो है हरिनाम गेम। वो क्या करते थे, हम लोग कहते हैं ना कि गोल गोल नाचो, गोल गोल क्यों करते हैं? क्योंकि महाप्रभु ऐसे भक्तों को लेकर गोल 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 खड़ा करते थे कई सर्कल्स में, और हरी 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 क्या बोलते थे? हरी 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 हरी, पूरा गंगा किनारा हरी हरी से गूंजता था, और कई हजारों सर्कल में उनके मित्र खड़े रहते थे, हर एक सर्कल में जा जा के हरी 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 बोलते थे। तो एक बार ये ऐसे हो रहा था, हाँ, गंगा किनारे में रेत में सब गोल गोल खड़े होकर हरी हरी कह रहे थे। तो कुछ ब्राह्मण लोग अपना पूजा करने के लिए वहाँ पर आए, तो ब्राह्मणों ने देखा, और जैसे ही देखा उनका हरी हरी का गुंजन जो था वो देखकर ब्राह्मण जो गंभीर थे, बुजुर्ग थे, वयोवृद्ध थे,
आदरणीय थे, उनका व्यवहार भी बड़ा गंभीर था, कोई बालक नहीं था उसके अंदर। लेकिन ये बालकों का हरि हरि का गुंजारव सुनकर वो इतने भाव विभोर हो गए, वो उनके बीच में जाकर सर्कल करके खुद भी हरि 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 कहने लगे और फिर पागलों की तरह नाचने लगे। उनको देखकर ये बालक भी नाचने लगे। पहले तो खाली खड़े होकर हरि हरि बोल रहे थे, लेकिन जब ये वृद्ध ब्राह्मण आकर भाव विभोर होकर नाचने लगे, उनको देखकर निमाई ने बोला सब लोग नाचो, तो सबने नाचना शुरू कर दिया। अभी क्या सीन है, सारे सैकड़ों ब्राह्मण जो है वो भी नाच रहे हैं पागलों की तरह, और बालक भी नाच रहे हैं। उतने में सची माता बालक को ढूंढते ढूंढते आती है, निमाई कहाँ है, निमाई कहाँ है। तो क्या देखती है कि चुपचाप स्नान करके स्कूल जाने के बदले में ये सब बालक नाच कर रहे हैं। उनको कौन सिखा रहा है, ये वृद्ध ब्राह्मण जो उनको सिखा रहे हैं। तो वो चिल्लाने लगी, आप लोग ब्राह्मण हो कि मूर्ख हो, इतने बुजुर्ग हो, बालक हो थोड़े आप, बालक के रूप में आप मेरे बालकों को, हमारे बालकों को कुछ गलत शिक्षा दे रहे हो। Why you are teaching our son like this? क्यों हमारे बालकों को ऐसे सिखा रहे हो आप? तो एकदम वो शांत हो गए बालक। उनको लगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहिए, हम तो विद्वान ब्राह्मण हैं, हम तो गंभीर ब्राह्मण हैं। उनको भी आश्चर्य होने लगा। लेकिन माता की डांट पड़ते ही सब ब्राह्मण लोग निकल गए वहां से। उनको बड़ा आश्चर्य हो गया कि हमने ऐसा कैसे किया। उस समय और भी एक बात हुई, जो यात्री आए थे ना दूर बाहर गांव से, उसमें भी कुछ बुजुर्ग लोग थे, वो भी नाचने लगे थे। तो सब लोग देख के ठंडे हो गए। इस तरह से सच्ची माता ने आकर वृद्ध ब्राह्मणों का जो भाव विभोरता है उस पर खंडन किया। हाँ, शी ब्रोक द ट्रांस ऑफ द ब्राह्मण्स, और ब्राह्मणों को ऐसा भ्रम में डाल दिया कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो गया हमें, क्या हमारे अंदर कोई भूत घुस गया क्या, हम ऐसे कैसे कर रहे हैं। वो निकल गए। उसके बाद निमाई जो है ना और ज़्यादा शरारती बन गए। माता जो भी कहती उसका बिल्कुल उल्टा करते थे वो। उसके बाद में विश्वरूप की कथा आती है। वो इतने गंभीर थे, वो रोज सवेरे किसी भी भौतिकतावादी लोगों का संपर्क न हो, किसी भी भौतिक दुनिया में आनंद लेने की इच्छा रखने वाले का मुख दर्शन न हो, इसलिए वो सबसे पहले अंधेरे में गंगा जी में स्नान करने जाते थे, जब कोई वहाँ रहता नहीं था। अकेले स्नान करके लौट के आते थे और फिर त्वरित वहाँ से निकलकर अद्वैत आचार्य के घर पे जाते थे। तो वहाँ पर दिन भर श्लोकों का पठन, श्रीमद् भागवत का पठन, और अद्वैत आचार्य के घर में पूजा का साहित्य, विष्णु की पूजा, अद्वैत आचार्य से सीखना, उसके बाद में विष्णु की पूजा में मग्न हो जाना। तो अद्वैत आचार्य कहते थे ये विश्वरूप जो है वो कौन सा महापुरुष है, किसका बालक है ये, कैसे ये हमारे प्रसंग में आया हुआ है। इसको देखकर हमारा हृदय जो है वो पिघलने लगता है और आनंद से हमारा हृदय भर जाता है। तो वो मग्न बालक को बुलाने के लिए निमाई आते थे, भैया चलो ना, मैया भोजन के लिए बुला रही है, ऐसे उसको धोती खींच के लेके जाते थे। तब वो जाते थे घर पे, शांति से भोजन करते थे, और घर में जो विष्णु है, अधोक्षज विष्णु, उनका पूजन करते थे। उनका पूजन होने के बाद में फिर अद्वैत आचार्य के पास आते थे और फिर वहाँ पर पूजन करते थे। ऐसे सवेरे एकांत स्थान से लेकर रात तक या तो भागवत, या तो प्रसाद, या तो विष्णु पूजन, या तो भागवत, या तो प्रसाद, या विष्णु पूजन, यही करते थे। दिन भर शास्त्र पढ़ते थे। तो सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा को चिंता हुई। उनको लगा ये ऐसे शास्त्र पढ़ते रहेगा तो उसको ये साक्षात्कार होगा एक दिन। शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, साक्षात्कार होता है। जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सत्य कुछ नहीं है, सब कुछ भूल भुलैया है, माया है। तो वो घर छोड़ के भाग जाएगा। तो माता पिता को बड़ी चिंता हुई। वो बार बार चर्चा करने लगे, ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ खेलना नहीं, नदी किनारे जाकर कुछ पानी में कुछ आनंद लेना नहीं, कुछ नहीं, दिन भर केवल पढ़ना 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 बुजुर्गों के साथ। इसकी उम्र 5-7 साल के, बुजुर्ग 50-60 साल के। तो उन्होंने क्या किया, विचार करने लगे कि अगर कोई इसका विवाह नहीं किया तो बहुत जल्द ये संन्यास ले लेगा, और संन्यास लेके फिर चले जाएगा। तो विवाह का उन्होंने विचार करना शुरू किया। विवाह का विचार कर रहे हैं, ये बात विश्वरूप के कान में आई। तो जिस दिन आई ये बात, उसी रात को किसी को बिना बोले मध्य रात्रि में उठकर चले गए और सीधा घर छोड़कर परागंदा हो गए। तो जाके संन्यास लिया, नया नाम धारण किया, शंकरारण्य गोस्वामी।
और भारत भ्रमण में निकल गए। किसी को पता नहीं कहाँ गए, किस दिशा में गए, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। मुझे अभी भी पता नहीं कि वृंदावन दास ठाकुर कैसे लिख रहे हैं, उनको कैसे पता चला, क्योंकि माता पिता गांव के लोगों को किसी को पता नहीं चला ये कहाँ चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु के माता पिता जगन्नाथ मिश्रा और सची माता कहते हैं दुख के सागर में डूब गए, उनके दुखों का कोई पारावर नहीं रहा। कुछ लोग आए उनके साथ में रोने लगे, अरे आपका बेटा चला गया, इतना सद्गुण संपन्न था, इतना गौरवशाली था, इतना दिव्य था, उसको भौतिक संसार में कोई रुचि नहीं थी, इतना सद्गुणी था, इतना मृदु था, इतना सुंदर था, इतना विद्वान था, इतना सद्गुण संपन्न था, ऐसा करके रो रहे हैं। और कुछ लोग आके बोले, सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा जी आप बड़े भाग्यवान है कि आपके घर में ऐसा पुत्र हुआ जिसने संन्यास लिया। आप जानते हो जिसका पुत्र संन्यास लेता है उसके करोड़ों करोड़ों परिवार के सदस्य जो हैं वो भगवत धाम जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। आप ऐसे हो कि आपके एक पुत्र ने संन्यास लिया है। जगन्नाथ मिश्रा बार बार रोते रहे और फिर निमाई ने आकर ना माता पिता को सांत्वना दिया है और कहते भैया चले गए तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं आपकी देखभाल करूँगा, आप निश्चिंत रहो। निमाई की सांत्वना देने के पश्चात जब निमाई ने कहा कि मैं आपके दोनों की देखभाल करूँगा तो सच्ची माता शांत हो जाती थी, सब कुछ भूल जाती थी। और ये एक टर्निंग पॉइंट था। जिस समय विश्वरूप जी संन्यास लेकर चले गए घर छोड़कर बिना बताए, उस दिन के बाद में जो शरारतें करने की आदत थी, मैंने बहुत सारी बताई नहीं आपको, बताता हूँ बाद में, कोई बात नहीं। तो वो ये खेल खेल में सब लोगों को सताने का, पिचकारी लगाने का, सबको पानी में जाके उल्टा कर देने का, कपड़े वहाँ करने का, ये सब जो शरारतें का काम है वो सब बंद हो गया। निमाई अचानक गंभीर हो गए और विद्या शास्त्र जो है वो पढ़ना आरंभ किया उन्होंने उस समय। तो यही जब पढ़ना आरंभ किया तो सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा फिर चिंतित हो गए। उनको लगा कि सारे शास्त्र सिखाते हैं दुनिया को कि जगन सब मिथ्या है, तो निमाई अगर अधिक शास्त्र पढ़ेगा तो उसको भी यही अनुभूति होगी, तो हमें किसी भी कीमत पर इसकी पढ़ाई रोकना चाहिए। जगन्नाथ मिश्रा ने निर्णय लिया कि मैं किसी भी कीमत पर, किसी भी मूल्य पर मेरे इस बालक को खो नहीं सकता। पहले से ही विश्वरूप के जाने पर मैं दुखी हूँ, किसी भी कीमत पर मैं ये चाहूँगा कि निमाई चला जाए। तो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ अभी, सच्ची माता तुम सुन लो, सच्ची तुम सुन लो, आज से ये अध्ययन नहीं करेगा। सच्ची माता कहती है कि अगर ये पढ़ेगा नहीं तो धन कैसे कमाएगा, क्योंकि ब्राह्मण व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ता है, कोई पुरोहित काम करेगा, कोई यज्ञ विधि करेगा, कोई पठन करेगा, कोई शास्त्र का विधि विधान करेगा तो 2 पैसे आएंगे, फिर विवाह होगा। अब ये पढ़ेगा ही नहीं, धन कैसे कमाएगा, तो कफलक व्यक्ति को लड़की कौन देगा, तो हमारे निमाई से शादी कैसे होगी। सच्ची माता के मन में विचार आ रहा है। जगन्नाथ मिश्रा देखो कैसे बोल रहे हैं, वो कहते हैं मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ लेकिन कितना गरीब हूँ मैं, हमारे घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं आती है, क्या फ़ायदा है पढ़े लिखे, और हमारे बाजार में इतने लोग व्यापारी हैं, अंगूठा छाप है, कुछ शास्त्र पढ़ाई नहीं है, लेकिन हम जैसे ब्राह्मणों को इतना धन लुटा देते, दक्षिणा में देते, और सब ब्राह्मण उनके घर में लाइन लगा दक्षिणा लेने के लिए। तो सच्ची कृष्ण जो है वो धन देते हैं, इसलिए आप चिंता मत करो। ये विद्या प्राप्त करना और धन प्राप्त करना इनमें कोई संबंध नहीं है। धन जो है वो भगवान की कृपा से आता है, तो तुम निश्चिंत रहो। निमाई जो है वो बिना पढ़े भी धन प्राप्त करेगा अगर ठाकुर जी की इच्छा हो तो। वे ऐसा बोलने के बाद क्या डिफीट कर सकते हो उनको आप। और कहा कि मैं कह रहा हूँ आज से वेदों की पढ़ाई निमाई की बंद करो। और निमाई को बुलाया, बताया निमाई आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद। तो निमाई के बाद बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन क्या करे, उसे तो वेद पढ़ना बहुत अच्छा लगा, लेकिन पिताजी के आगे सामने कुछ बोल नहीं पाए। तो गांव वाले आए, देखो अभी घर में एक तरह से ये दुख है कि एक बालक चला गया, उसका दुख भी चल रहा है, ये निर्णय भी हो रहा है, दूसरे बालक को पढ़ाना नहीं है। फिर गांव वाले आते हैं, बोलते हैं कि आपका बालक था ना विश्वरूप, वो इतना सद्गुण संपन्न था, उसे देखे बिना हमारा दिन नहीं जाता था, अभी वो चला गया, हमको बहुत अधूरा लग रहा है। अगर वो वन में चला गया है, हमारी भी इच्छा है कि हम सब लोग वन में चले जाएं। अभी आपको नदिया में, नवद्वीप में रहने का दिल नहीं लग रहा है, कोई मन नहीं लग रहा है, हम सब लोग जंगल जाना चाहते हैं।
क्योंकि वैसे भी जो जिस भाव से उन्होंने विश्व को त्याग दिया है, गांव को त्याग दिया है, वो सत्य है कि सब विश्व में जो है वो सब भ्रम का आलय है, ये भ्रम का निवास है, हमें को छोड़ के जाना चाहिए। तो अद्वैत आचार्य ने सुना ये बात को कि सब गांव वाले, नवद्वीप वाले कह रहे हैं कि गांव छोड़ के चले जाएं। तो अद्वैत आचार्य ने कहा मत जाओ, मेरे हृदय में एक गहरी अनुभूति है कि परम पुरुषोत्तम भगवान ने हमारे बीच में जन्म लिया है और वो बहुत ही जल्द हमारे अंदर भगवान नाम लेते हुए नृत्य करने वाले हैं, इसलिए आप चले मत जाओ। आपको अभी कुछ एक अनुभूतियाँ हो रही है, लेकिन आपके लिए, आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा आनंद अभी होने वाला है, इसलिए आप चले मत जाओ। तो अद्वैत आचार्य की ये बात सुनकर सब रुक गए और अद्वैत आचार्य ने स्वयं कीर्तन करना शुरू किया। जब कीर्तन करना शुरू किया तो अचानक जो है पूर्ण नग्न अवस्था में, तो क्या कहते हैं, दिगंबर। दिगंबर का अर्थ क्या होता है? चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है, दिक और अंबर, आकाश और चार दिशाएं जिसका वस्त्र है, यानी और कोई वस्त्र नहीं है, नग्न अवस्था में। ऐसी अवस्था में निमाई वहाँ पर आए जब ये धूम धूम के कीर्तन कर रहे थे। तो अद्वैत आचार्य और बुजुर्गों ने पूछा, अरे ऐसे क्यों आए तुम यहाँ पर? आप सब लोग मुझे बुला रहे इसलिए मैं आया। उनको कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा बालक क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने बोला, आप सब लोगों ने मुझे पुकारा इसलिए मैं आया। लेकिन इतना बोल के वो बालक भाग गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया और कीर्तन बंद हो गया। उसके बाद में पढ़ाई बंद करने के बाद में निमाई जो है ना, वो बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, क्रेजी हो गए, क्रेजी, पूरा उच्छृंखल हो गए। उनका व्यवहार इतना बिगड़ गया कि वो और अधिक शरारतें करने लगे। क्या करने लगे? सब बालकों को इकट्ठा करना। अभी देखो पढ़ाई करना बंद कर दिया ना, पहले गंभीर हो गए थे विश्वरूप को जाने के बाद, पढ़ाई करना बंद कर दिया। अभी विद्रोह दिखाना पड़ेगा ना कि आपने अच्छा नहीं किया। रात को ना अपने सह मित्रों को लेकर बड़ी कंबल लेकर जाते थे और केले के खेत में जाकर 3 बालक ऐसे कंबल डालकर बैल बनते थे। ऐसा लगता कि बैल आ रहा है रात को, और सारे पेड़ है ना, केले के पेड़ के सब गिरा देते थे, उसके फल चोरी करके खाते थे। उसके बाद में आवाज़ से जब मालिक उठता था, अरे बैल आ गया, तो वो बैल के रूप में ये तीनों भाग जाते थे और फिर दूर जाके खो 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 हंसते थे जोर जोर से। और ब्राह्मण चिल्लाते थे, हाय हाय, हमारा जो केले का बगीचा है कोई लूट रहा है। सबसे बड़ी शरारत क्या किया उन्होंने, रोज करते थे कि सबके घरों के बाहर जाकर कीड़ी लगा देते थे उसको। और उस ज़माने में सबके टॉयलेट्स घर के बाहर हुआ करते थे, शौचालय घर के पीछे हुआ करता था। तो घर में कोई शौचालय नहीं होता, हमारे कैसे भी 2 बेडरूम हॉल किचन, उसके अंदर ही टॉयलेट, वैसे ही संस्कृति नहीं थी। हमेशा घर के बाहर पीछे परस में वो होता था। तो घर में रहते थे और सुबह उठकर दरवाज़ा खोल के बाहर जाकर उसमें शौच करते थे। तो ये रात में जाकर सबके दरवाजे बंद कर देते थे और सब लोग छुप छुप के मजा देखते थे। जब उनको प्रातर्विधि का वेग आता था ना, तो लोग चिल्लाते, दरवाज़ा खोलो, मुझे मूत्र विसर्जन करना है, मुझे विष्ठा विसर्जन करना है। सब लोग जोर जोर से चिल्लाते थे, खोलो खोलो खोलो। और ये सब बालक जो है मुँह पे हाथ रख के जोर जोर से हंसते थे। एक दिन क्या हुआ, निमाई ने ना पत्ते होते ना, पान बीड़ा के पत्ता, वो खा लिया सुपारी के साथ और बेहोश हो गए। तो निमाई आई, सची माता आई, उन्होंने जल छिड़का, उनको जागरूक किया। बोला, बालक क्या हो गया? तो निमाई कहते हैं, मेरे बड़े भैया मेरे स्वप्न में आए और कहा, आओ निमाई, आप भी मेरे साथ चल के संन्यास ले लो। स्वप्न का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा उसे, भैया मैं तो विवाह करने वाला हूँ, मैं विवाह करूँगा, मेरे पत्नी के साथ में मेरे माता और पिता का देखभाल करूँगा। तो उन्होंने ना माता पिता के मन में वो क्या है ना, सदैव वो बालक को पढ़ाई करने में रोक लिया है, लेकिन मन में हमेशा ये चिंता रहती थी कि ये कहीं चला ना जाए अपने बड़े भैया के पीछे पीछे। तो अपने माता को सांत्वना देने के लिए उन्होंने ये स्वप्न बनाकर अपनी माता को सुनाया, मैंने भैया को स्वप्न में बोल दिया है कि मैंने आने वाला हूँ, मैं घर पे ही रहूँगा, विवाह करूँगा और माता पिता की रक्षा करूँगा। उसके बाद में जगन्नाथ मिश्रा एक दिन नवद्वीप छोड़कर कुछ काम के लिए चले गए। कुछ काम होता है ना, कभी कभी कुछ गवर्नमेंट का होता है, खुद का होता है। तो वो गांव के बाहर चले गए
तो उस दिन क्या किया निमाई ने, वो अभी आपको पता नहीं है, पुराने ज़माने में ना मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनता था, गाय के कंडे और लकड़ी वगैरह। और एक बार उपयोग किए हुए जो बर्तन है ना, वो दोबारा उपयोग नहीं करते थे, डिस्पोजेबल। हर बार नए बर्तन में नया खाना बनता था, नया चूल्हा बनाते थे, नया लेप करते थे गोबर का, और नए बर्तन में भोजन बनाते थे। पुराने बर्तन एक जगह जमा करते थे, उसमें लकड़ी और कंडे का काला जो है ना वो लगता था, काली माँ क्या कहते हैं उसको, काजल लगता था उसका, और वो जमा करते थे। उसमें कुछ बचे हुए अन्न भी रहा करते थे, कुछ सड़ते भी थे, कुछ ऐसे, कुछ ढेर सारा टूटा फूटा बर्तन, अन्न वगैरह रहता था उसके अंदर। उसको बहुत गंदी जगह मानते थे। तो ये निमाई जाके ना उसके बीच में बैठ गया, इतना स्वर्णमय सुंदर शरीर, सब जगह वो बर्तन का काला काला सब जगह लग गया, वस्त्र में लग गया, मुंह में लग गया, हाथ में लग गया, पैर में लग गया, पेट में लग गया, सब जगह लग गया, और बीच में बैठ के ऐसे आराम से बैठे हुए। लोगों ने जाके कंप्लेंट किया, सब पड़ोसियों ने, अरे सची माता देखो तुम्हारा बालक कहाँ बैठा हुआ है, कुछ पता भी है तुमको, आपका ध्यान भी है बालक पे कहाँ बैठा है। तो भाग भाग के तो क्या देखती है, जो सबसे गंदी जगह मानी जाती थी उसके बीच में निमाई जाके बैठा है। तो बहुत डांटा माता ने, क्यों बैठे हो वहाँ पर, वो उसको जाने को भी उसको दिल नहीं हो रहा है कि मैं वहाँ जाके उसको ले आऊँ। उतरो 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 बोल रहे हैं। वो जगह बहुत अपवित्र है, वो शुद्ध नहीं है, वो सही नहीं है जो आप कर रहे हो। देखो कैसे वो शब्द उच्चारण कर रही है, वो जगह बहुत अपवित्र है, वो जगह बहुत गंदी है, स्वच्छ नहीं है, पवित्र नहीं है, और आप सही नहीं कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। तो निमाई वहीं बैठे हुए हो, क्या बोल रहे हैं, अगर मैं शास्त्र नहीं पढ़ूंगा तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है कैसे पता चलेगा, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है कैसे पता चलेगा, और क्या सही है और क्या गलत है कैसे पता चलेगा। जब मैं शास्त्र पढ़ूंगा तो पता चलेगा, पढ़ूंगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो उस समय कहते हैं निमाई ने दत्तात्रेय भगवान का भाव अपनाया, मानो दत्तात्रेय बन गए हो, और बताया कि सब एक है। आप जो काला दाग कह रहे हो, आप जो काजली कह रहे हो, टूटा हुआ बर्तन कह रहे हो, अशुद्ध कह रहे हो, वो सब कुछ एक है। ये सब कुछ एक स्रोत से आता है और परावर्तित होता है और फिर एक ही बन जाता है। इसलिए मैया आप निश्चिंत रहो, इसमें कोई गंदगी, अच्छाई, सच्चाई, बुराई कुछ नहीं है, सब एक ही है। बाद में कहा मैं स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान हूं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और जब मैं किसी को स्पर्श करता हूं वो अपवित्र से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। जो भी मैं करता हूं कितना भी बुरा लगे वो अच्छा ही होता है। ऐसे भगवान का भाव लिया। किसी को समझ में नहीं आया कि बालक क्या बोल रहे हैं। उतने में ब्राह्मण आए और उन्होंने सची माता और जगन्नाथ मिश्रा को बहुत डांटा। वो कहते कैसे माता पिता हो आप, किसने बताया आपको कि ये शास्त्र पढ़ना नहीं चाहिए और पढ़ने से ऐसा होता है वैसा होता है, आप मूर्ख व्यक्ति हो दोनों। अरे हमारे बालक पढ़ना नहीं चाहते हैं, आपका बालक पढ़ना चाहता है, हमारे बालक पढ़ते नहीं है, उनको एग्जाम पसंद नहीं आती है, तो उसको कभी हम डांटते हैं, कभी हम कुछ संदेश खिलाते हैं, कभी कुछ प्रलोभन देते हैं, कभी डर दिखाते हैं, और कैसे भी अगर को पढ़ाने को बिठाते हैं। और आपके बालक को पढ़ना है और तुम किसी मूर्खता जैसे भ्रम से उसको पढ़ाई से निकाल दिया है, और फिर उम्मीद करते हो कि वो अच्छा व्यवहार करे और अच्छी चीज़ करे और गलत चीज़ न करे। इतना डांटा उन्होंने। इस इंग्लिश में क्या है, महाराज ने कहा Who has given this nonsense idea to you both? ये मूर्ख आइडिया आपको किसने दी। तो उस समय जगन्नाथ मिश्रा बाहर गए थे ना, वो आए, अभी सची माता को डांट रहे हैं, लेकिन दोनों को एक साथ बोलने में डांट रहे हैं कि आप दोनों मां। जगन्नाथ मिश्रा जी तो बाहर गए हुए, उतने में आ जाते हैं, और वो आते ही सची माता ने पूरा जो डायलॉग से ऐसा सुना दिया उनको एज इट इज। तो उस समय जगन्नाथ मिश्रा ने निर्णय लिया, नहीं हम लोग गलत कर रहे हैं, ये सब ब्राह्मण लोग सही कर रहे हैं, और आज का घटना नहीं होती तो मैं ये मूर्खता को बनाए रखता। तो अभी अगर भगवान की ऐसी इच्छा है तो निमाई को पढ़ने दो, और अगर भगवान की इच्छा है ये तो पढ़ने के बाद भी घर पे रहेगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ना है, भगवान की जो इच्छा है, जाना है तो जाएगा, भगवान की इच्छा है तो ये पढ़ के भी घर पे रहेगा, आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसे करके उन्होंने निमाई का हाटे खाड़ी संस्कार कर दिया। हाटे खाड़ी मतलब खड़ी होते हैं ना, खड़ू पड़ू, हाट यानी वो पार्टी, वो बंगला में संस्कार होता है। तो तुलसी के पास में
वो खड़ा करते हैं, गुरु जी आते हैं और उनको चावल में वो लिखना शुरू कर देते हैं, जो भी पहला ओमकार सिखाते हैं, ऐसे सब। वो जगह मैंने देखी हुई है, सची माता के आंगन में हाटेकड़ी संस्कार जहाँ हुआ था, वो जगह देखिए। मध्वाचार्य का भी जगह देखा है उडुपी में, यहाँ पर उनका भी हाटेकड़ी संस्कार हुआ था। तो जब हाटेकड़ी संस्कार हुआ तो उसी समय उनका जनेऊ संस्कार भी किया गया। निमाई का उपनयन संस्कार हुआ, उनको जनेऊ पहनाया गया। तो उस समय अनंत शेष भगवान स्वयं जनेऊ बनकर प्रकट हुए, इस उद्देश्य से कि इस जनेऊ के रूप में मैं भगवान के श्री अंग को हमेशा निकट से ही स्पर्श करते रहूँगा, भगवान के श्री अंग को लगे रहूँगा। क्योंकि भगवान के जितनी भी वस्तुएं हैं जो भगवान पहनते हैं, अंगूठी है, वस्त्र है, धोती है, कुर्ता है, फेटा है, दुपट्टा है, जनेऊ है, कटी में कुछ पहनते हैं, ये कमंड, जो भी कुछ भगवान धारण करते हैं, उनका सोने की जगह है, उनका बैठने की जगह, उनका आसन है, वो सब अनंत शेष भगवान है। तो ये अवतार को क्यों छोड़े वो? तो कहते अनंत साक्षात अनंत शेष प्रकट हो गए जनेऊ के रूप में। और फिर उस समय निमाई ने पहले वाले लीला में उन्होंने दत्तात्रेय का मूड धारण किया, इस अवतार में उन्होंने वामन देव का मूड धारण किया। जैसे वामन देव थे वैसे ही दर्शन दिया सबको। और सुप्रीम परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उन्होंने ये वामन देव का स्वरूप दिखाकर उपनयन लीला की। उस समय जगन्नाथ मिश्रा ने उनको पूछा कि आपको गुरुकुल में कौन से आचार्य चाहिए, क्या चॉइस है आपका? तो निमाई ने कहा मुझे गंगादास पंडित गुरु के रूप में चाहिए। गंगादास पंडित जी कौन है? वो सांदीपनी मुनि के अवतार है, जो उज्जैन में कृष्ण बलराम को उन्होंने 64 कलाओं का अध्ययन कराया था, अध्यापन कराया था। वो सांदीपनी मुनि इस लीला में अवतार लेकर आए थे गंगादास पंडित के रूप में। उनका जो गुरुकुल था वो गंगा जी के किनारे था। तो गंगादास पंडित को पास लेके गए जगन्नाथ मिश्रा जी। उन्होंने कहा कि मेरे बालक को आप अध्यापक के रूप में चाहिए। तो गंगादास पंडित ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ ऐसा विद्यार्थी पाने के लिए। इसलिए जगन्नाथ मिश्रा को आलिंगन दिया और बहुत धन्यवाद दिया कि आपने मुझे चुना आपके बालक के गुरु के रूप में। फिर गंगादास पंडित के पाठशाला में भगवान श्रुतिधर की तरह रहे। जो भी सुना वो सब भगवान ने याद किया, जो भी सुना हजारों बार उसको दोहराते थे वो एक एक बात को। और बहुत जल्द वो तर्कशास्त्र में इतना प्रवीण हो गए। क्या करते थे वो? एक कोई भी बात शास्त्र के कहते थे, सबको समझाते थे। समझ में आया ना आपको? फिर वो समझ में आया, हाँ बोला, उसके बाद सारे विद्यार्थियों को ऐसी बातें बताते थे शास्त्र के आधार पर कि जो पहले बताई बात है उसको झूठ साबित करते थे। फिर पूछते थे सही है नहीं, झूठ है ना? समझ में आया ना आपको? जो मैंने पहले कहा था वो झूठ है, सब लोग हाँ कहते थे। और वो हाँ कहने के बाद में फिर ऐसी शास्त्र की बातें करते थे, जो झूठ साबित किया था उसको दोबारा सत्य साबित करते थे। और पूछते थे आपको समझ में आया ना, आपको मान्य है ना जो मैं कह रहा हूँ? इस तरह सारे विद्यार्थी भ्रमित हुआ करते थे कि कौन सा सत्य है, पहले कहा हुआ सत्य है, बाद में कहा हुआ है कि दोबारा कहे हुआ सत्य है, इसको समझ में नहीं आता था। स्वयं उनकी ये तीक्ष्ण बुद्धि और तर्क वाद विवाद की शक्ति को देखकर गंगादास पंडित जी को बड़ा गर्व होता था, ये मेरा विद्यार्थी है, इसमें इतनी प्रगल्भ बुद्धि है। उसके बाद में गंगा जी में आना जाना शुरू हो गया, क्योंकि वो घर से, आज भी उनका घर जहाँ पर है वहाँ से आप जाएंगे तो गंगादास पंडित का गुरुकुल अभी भी है वहाँ पर। थोड़ा देर गंगा जी के किनारे चलना पड़ता है, फिर गंगा के किनारे में उनका विद्यालय है। तो वहाँ से रोज़ फिर आना जाना फिर शुरू हो गया, गंगा जी के पास जाना। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ से वो अपना सुबह का पाठ जो है वो क्लास ख़त्म समाप्त करके आ रहे थे, अपने विद्यार्थियों के मित्रों को लेकर आ रहे थे। और आ गए तो देखा कि बहुत सारे ग्वाल बाल रास्ते में खड़े हैं और चिंतित रूप में खड़े हैं। ऐसे कभी कभी कैसे हम लोग बिल्डिंग में गुजरते ना, सब लोग ऐसे गोल गोल खड़े रहते हैं, तो हमको क्या लगता है हाँ कोई किसी की मृत्यु हो गई। जिस प्रकार से वो खड़े होते हैं ना, ऐसा उसको देखकर समझता है कि इसमें कहाँ किसी की मृत्यु हो गई है, इसलिए वो खड़े होकर हाथ बांध कर ऐसे खड़े हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरह से सारे ग्वाल बाल थे, चिंतित भाव में खड़े थे वहाँ पर। उसके बाद गंगा जी के किनारे के आसपास सारी गायें जो हैं वो भी एक भ्रमित और चिंतित रूप में खड़ी थी वहाँ पर। अभी कभी कभी क्या होता है, सारी गायें ऐसे स्ट्रेट चलती हैं, लेकिन जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो गायें ऐसे यहाँ वहाँ जाते रहते हैं।
कहीं आगे जाती नहीं है, उधर ही गोल गोल इधर घूमती रहती है, इससे जाती है, इससे जाती है, इससे जाती है। दिखाई पड़ रहा था कि ग्वाल बाल वर्ग जो है वो चिंतित है और गैया भी चिंतित है। तो निमाई जो है वो, अभी निमाई पंडित हो गए थे वो, हाँ, गंगादास पंडित के विद्यालय में शास्त्र तर्क पढ़कर बहुत कम समय में विद्वान हो गए थे। निमाई पंडित के रूप में जाने गए, सबको डिफीट करना, इस तरह से पंडित करके हाथ में ग्रंथ लेकर चल रहे हैं। तो सब विद्यार्थियों ने कहा, निमाई पंडित जी देखो यहाँ पर तो लगता है कुछ समस्या हो रही है। तो निमाई जी सीधे चले गए, उसमें से जो प्रमुख दिख रहा था उसको ग्वाल बाल को पूछा क्या बात है। उसने कहा हमारी सही सारी गैया जो है ना वो भयभीत हो गई है, क्योंकि गंगा जी में मगरमच्छ आई हुई है और वो मगरमच्छ को देखकर हमारी गैया सब बहुत स्तंभित हो गई है। दे आर वेरी मच स्कैर्ड। तो उतने में फिर सबके बीच में रास्ता निकालकर, गैयाओं के बीच में रास्ता थपथपा कर सबके बीच में जाकर एकदम गंगा जी के किनारे पहुंच गई है। सब बालक कह रहे मत जाओ मत जाओ, तो मगरमच्छ दिख रहा है उछल रहा है पानी में। लेकिन जैसे ही निमाई पंडित गंगा जी के नदी के किनारे पे पहुंचे, वो मगरमच्छ जो है ना और जोर से उछल गया। सबको लगा इन पर भी आक्रमण करेगा वो, और वास्तव रूप में वो मगरमच्छ उछल करना भाग के इनके चरणों के पास आया। भाग के आकर उनके चरण छुए उन्होंने, वो मगरमच्छ ने। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु यानी निमाई पंडित ने अपने चरण उठाकर उसके सर पे रखा ना, तो उसका शरीर नष्ट हो गया मगरमच्छ का, और एक सुंदर 7 साल का ब्राह्मण बालक बना वो, देवता के शरीर वाला, चमकदार शरीर वाला, मुकुट पहना हुआ, देवताओं के अलंकार पहना हुआ सुंदर बालक बना वो। तो निमाई पंडित ने पूछा क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों आए मगरमच्छ बनकर। तो उस बालक ने कहा कि मैं इंद्रलोक से हूँ, मैं इंद्रलोक के ब्राह्मण का एक पुत्र हूँ, और मैं ऐसे ही खेल खेल में एक दिन वन में मित्रों के साथ खेल रहा था, तो वहाँ पर एक साधु दिखा मुझे पड़ा हुआ। उसकी जटाएं भी ऐसी बिखरी हुई थी, लंबी लंबी जटाएं उलझी हुई। तो हमने सब मिलकर मेरे नेतृत्व में उसकी जटाएं हमने काट डाली उस साधु की। और जब साधु उठ गया तो वो पता चला कि जटा तो कटी हुई है, वो तो अंतर्धानी थे, और दुर्भाग्य से सद्भाग्य से वो दुर्वासा मुनि थे। जैसे उनको पता चला ध्यान में कि इस ब्राह्मण के बालक ने मेरे सब बालकों को लेकर मेरी जटाओं को काटा है, तो शाप दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी पर जाकर मगरमच्छ बनोगे। तो बालक भाग के आया, बोला महाराज जी क्षमा करो, बालक माफ़ करना। बोले कुछ नहीं, मैं बोल दिया वो बोल दिया, लेकिन वो बहुत गिड़गिड़ाए, चरणों में गिरे साधु के। दुर्वासा मुनि ने कहा कोई बात नहीं, जब 28वें कलयुग में वैवस्वत मनु के 28वें कली में जब चैतन्य महाप्रभु आएंगे तो उनके चरणों का आश्रय लेकर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वही मैं ब्राह्मण हूँ। आज आपके, मैं यहाँ पर इस नदी के ढोह में कब से पड़ा हूँ, आपका प्रतीक्षा कर रहा था मैं। आप आज आए तो इस भयंकर योनि से मेरी मुक्ति हो गई। तो फिर उतने में ये बात समझाया चैतन्य महाप्रभु को, निमाई पंडित को, और ये बहुत प्रसन्न हो गए देखकर। महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया उनको। सब लोग देखते रहे, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको क्या हो रहा है ये सब कुछ। तो उतने में ना एक माता और पिता, स्वर्गीय देवता और देवी भाग भाग के आए। अरे नटखट बालक, यहाँ क्या कर रहे हो? सब इंद्रलोक में तुमको ढूंढते रह गए हम लोग, और किसने बताया कि तुम यहाँ पर पृथ्वी पर आए हो? तो ढूंढकर यहाँ पर कर रहे, चलो घर पे निकलो। तो तुरंत वो बालक को लिया, अपने विमान में बिठाया और इंद्रलोक में लेके गए उसको। तो ये जो कहानी है ना, ये कहानी सत्यभामा के अवतार जगदानंद पंडित ने बताई। जगदानंद पंडित ने अपना एक किताब लिखा है प्रेम विवर्त। तो वो इसमें ये कथा लिख रहे थे। उस समय भक्तों ने कहा ये भी कुछ कथा है क्या, ये कथा लिखने लायक नहीं है भैया, ये कथा मत लिखो, ये तो छोटी सी कथा है, ऐसा लिखना नहीं चाहिए। तो जगदानंद जी कहते हैं तुमको क्या करना है, किताब मेरी है, जो चाहे लिखो, तुम क्या कर सकते हो, तुम अपनी किताब लिखो, जो लिखना है तुम्हारी किताब में लिखो। ऐसे कहकर जगदानंद पंडित ने अपने प्रेम विवर्त ग्रंथ में ये कथा लिखी हुई है। ऐसे हमारे परम पूज्य जय पताका महाराज कहते हैं अपनी छोटी सी किताब में। इस तरह से ये कथा प्रस्तुत हुई। तो आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।